ठीक है, साउंड वाउंड सब ऑन है, ओके फाइन। ओके, सो या अभी तक कोई डाउट टिल नाउ, लाइक वी हैव क्रिएटेड 2 pages एंड कोई क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग? आप लोगों ने घर पे एक्सपीरियंस मतलब किया कुछ, या फिर स्टिल पेंडिंग, और यू विल बी डूइंग दैट? अ, मैंने लास्ट टाइम का नहीं किया, उसके पहले वाला मैंने एक्सरसाइज किया है। ओके। लास्ट टाइम का मेरा पेंडिंग है अभी। ओके। आई गेट सम टाइम दिस वीक प्रोबेबली। अभी जुलाई चल रहा है ना, तो इंडिविजुअल रिटर्न्स और ये वो सब बहुत ज़्यादा चल रहा हाँ, राइट 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 राइट, दैट्स ट्रू। है, थोड़ा बिजी चल रहा है। नहीं नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, ठीक है। चलो दिन ले स्टार्ट करते हैं, आई शेयर माई स्क्रीन। मैं वो पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ, कहाँ पे है? ओके, सो बेसिकली आज हम क्या करेंगे, सो टुडे वी विल बी डूइंग दिस। रिमेंबर जब मैं आपको फिल्टर्स बता रहा था ना, टॉप एंड बॉटम एंड, राइट? तो या राइट हैंड साइड में यू मे स्टिल रिमेंबर ऑप्शन था कि आप टॉप 2 सेलेक्ट कर सकते हो, टॉप 5 सेलेक्ट कर सकते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली वो आपके 5 ही दिखाएगा, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट? बट वो हमेशा फिक्स होता था, लाइक फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव। जैसे अगर कोई बना रहा है पावर बीआई, तो उसने बना के टॉप 5 लगा के छोड़ दिया बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट, एंड देन आपको सडनली 5 की जगह में एक दिन आपको टॉप 10 देखना है। तो अगर आपको वो चेंज करना है तो यू नीड टू डू इट मैनुअली। मतलब पहली बात तो आपको उसको डेवलपर को बोलना पड़ेगा कि तू मुझे चेंज करके दे। सो देट वाज द एक्सरसाइज जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो इफ हाउ कैन आई गिव द फ्लेक्सिबिलिटी टू द एंड यूजर टू कैलकुलेट टॉप एंड और बॉटम एंड? फॉर एग्जाम्पल वो कुछ भी कर सकता है, ही कैन सेलेक्ट 2 3 4 5। तो जैसे स्लाइडर नहीं आता क्या, आप स्लाइडर के बेसिस पे यू कैन मूव एनीथिंग। ठीक है, तो बेसिकली टॉप एन जस्ट एक जरिए है वो बताने का कि कैसे स्लाइडर्स वगैरह काम करते हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन क्रिएट एनी अदर विजुअल। सो फॉर एग्जांपल आप फोरकास्टिंग पे काम कर रहे हो, राइट? सो यू आर थिंकिंग कि मेरा फोरकास्टिंग नेक्स्ट ईयर का 5% है, तो 5% के हिसाब से मेरा रेवेन्यू और ये सब इतना आ रहा है, मेरा खर्चा मोटा मोटी इतना इतना होना चाहिए, ठीक है? बट अगर आपको सडनली कोई बोलता है कि यार 5 नहीं, अब लग रहा है 2 महीने बाद कि ये तो 5.5 होना चाहिए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना कि 5 से फटाफट 5.5 कर दो और रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, लाइक नंबर्स चेंज हो जाए, तो वो कैसे करना है, इसमें आपको ये चीज़ काम आएगी। ठीक है, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पावर बी सर्विस ऑनलाइन कैसे दिखती है, क्या सब्सक्रिप्शंस होते हैं उसमें, आरएलएस हमने समझे, आरएलएस जैसे डेस्कटॉप में कैसे क्रिएट करते हैं, बट वो ऑनलाइन में जाके, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कहाँ पे जाके वो देना पड़ता है, ईमेल आईडी आप लोगों को डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपको हर्ष को अगर महाराष्ट्र कर्नाटका का एक्सेस देना है, तो महाराष्ट्र कर्नाटका का आपने रो लेवल सिक्योरिटी बना दिया है, बट महाराष्ट्र कर्नाटका के अंदर आपको हर्ष का नाम लिखना पड़ेगा। सो समथिंग लाइक दैट। देन सेट अलर्ट, अलर्ट कैसे सेट करते हैं, ये उसके लिए ऑब्वियसली लाइसेंस चाहिए, बट एटलीस्ट आई शो यू कुछ अदर फॉर्मूलाज एंड डाउट। सो दिस विल बी द एजेंडा फॉर टुडे। सो लेट्स वर्क ऑन दिस कैलकुलेट टॉप एन, ठीक है? कैलकुलेट टॉप एन के लिए क्या करना होता है, कुछ फॉर्मूलेज है, ठीक है? तो रैंक बोल के फॉर्मूला होता है, तो मैं आपको जस्ट एक लॉजिक बताता हूँ पहले। लेट मी ये हटा लेता हूँ ना लेजर पॉइंटर, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, ये रही मेरी स्क्रीन आ रही है, इस पे मैं माउस हाइलाइटर ले आता हूँ, माउस हाइलाइटर। ओके, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने ये सब किया था, डिकम्पोजिशन ट्री वगैरह ये सब हमने सीख लिया था, पावर बीआई के अंदर क्या क्या विजुअल्स वगैरह होते हैं, ठीक है? ओके, नाउ हम अभी टॉप एन की बात करें, ठीक है? तो एक चीज़ बताओ मुझे कि फॉर एग्जांपल जस्ट सिंपल सा है, मुझे क्या चाहिए, एफ सी मास्टर। फॉर एग्जांपल मैं एफ सी डिस्क्रिप्शन लेता हूँ, जस्ट रेंडम ले रहा हूँ, ठीक है? आई एम जस्ट टेकिंग सम एफ सी डिस्क्रिप्शन, एंड आई एम टेकिंग वैल्यू कहाँ से आएगी मुझे, मेरे पास यू नो दैट आई हैव सी वाई सिलेक्शन, सी वाई सिलेक्शन मैंने ले लिया। एंड अब इसके लिए इसको क्या चाहिए, इसको 3 चीज़ें चाहिए होगी, मंथ, ईयर, मंथ एंड
रोलिंग टाइप, बिकॉज सिलेक्शन है ना, तो इट कैन बी एम टी डी, इट कैन बी क्यू टी डी, इट कैन बी वाई टी डी। तो आपको इसको क्या देना है, तो फॉर एग्जांपल मैं ईयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ईयर। ओके, ईयर स्लाइसर सेटिंग ड्रॉप डाउन, ठीक है, ये ईयर हो गया। ऐसे ही सेम हम कर लेते हैं मंथ का, ईयर को हटा के जस्ट मंथ नेम्स कर देते हैं। इन देन सेम ऐसे ही हम कर लेते हैं रोलिंग टाइप का, रोलिंग टाइप का। तो इसमें मंथ को हटा के मैं रोलिंग टाइप दे देता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। एंड रोलिंग टाइप में ओके फाइन, एंड आई कैन गिव लाइक दिस टाइटल, ठीक है। सिलेक्शन ऑब्वियसली सिंगल सेलेक्ट, ठीक है। दिस इज सिंगल सेलेक्ट, दिस इज ऑल्सो सिंगल सेलेक्ट, दिस इज ऑल्सो सिंगल सेलेक्ट, ठीक है। तो ये आपने 2024 सेलेक्ट किया, 2024 का, सॉरी 2023 सेलेक्ट किया, 2023 का आपने यू हैव सेलेक्टेड मे बी सितंबर मंथ, एंड देन यू हैव सेलेक्टेड एम टी डी, क्यू टी डी, वाई टी डी वगैरह सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अभी जस्ट थिंक दैट दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, ठीक है। एक बार के लिए ऐसे देखो, बिकॉज हमारे पास जो डेटा है ना उसके अंदर मिक्स है। सो जस्ट थिंक दैट यू आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर। अब अगर आपको टॉप एन देखना होता जो फिक्स था, वो कैसे देखते हैं? किसी को याद आ रहा है कि हमने कहाँ पे जाके क्या करना है? तो वो टॉप एन, हम मतलब टॉप 5 10 वो लिख सकते हैं, याद आ रहा है कहीं पे? हर्षित, राजेश? नॉट एग्जैक्टली। ओके। हमें आप सेलेक्ट कर सकते हो टॉप में, then you can write your name, whatever you want. हम दिखाए थे वीडियो। तो फॉर एग्जांपल आपको एफ सी डिस्क्रिप्शन को बोलना है, मतलब एफ सी डिस्क्रिप्शन वाइज आपको टॉप 5 चाहिए, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि मुझे तुम टॉप 5 दिखा, ठीक है। बट जो टॉप 5 दिखा वो बोलेगा किसके बेसिस पे, राइट? तो किसके बेसिस पे, अगेन आपको सी वाई सिलेक्शन जो हमने किया वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, एंड देन अप्लाई कर दो। तो लाइक दिस इट विल गिव यू टॉप 5। अब अगर आपको टॉप 2 करते हो तो टॉप 2 भी आ जाएगा। सो द आइडिया इज़ कि ऐसे तो कर ही सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे यूजर को वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप वापस से जाके वो करोगे। तो फॉर एग्जांपल अब जब आप इसको पब्लिश करोगे ना, तो जो एंड यूजर है, एंड यूजर के पास दो ऑप्शन है। एंड यूजर को पता है, पहली बात तो उसको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे ऐसा कुछ किया है, तो फिर वो इस फिल्टर में जाएगा। बिकॉज ये जो फिल्टर पेन है ना, ये एंड यूजर को अवेलेबल होती है पावर बीआई सर्विसेज में, तो वो यहाँ जाके चेंज करेगा। बट वो क्यूम्बरसम होता है, राइट? अगर मुझे इसको डायनेमिक करना है तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स लुक एट, इसका मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ, ठीक है। इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ विदाउट दिस फिल्टर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर आप देखोगे तो मुझे इसको रैंक करना है, मुझे इसको रैंक करना है। रैंक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? रैंक ऑन द बेसिस ऑफ सी वाई सिलेक्शन। तो जो हम यहाँ पे कर रहे थे ना, उसको मुझे कैसे मैं कर सकता हूँ, दैट आई नीड टू थिंक, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो उसके लिए आई विल क्रिएट वन फॉर्मूला, रैंक का फॉर्मूला। तो मैं बोलूँगा कि भाई ये जो 15 लाख वाला है सबसे बड़ा है, इसकी रैंक 1 आ जाए, इस दूसरे की रैंक 2 आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो एक रैंक एक्स बोल के फॉर्मूला होता है, ठीक है। अबे आना यार, कहाँ गया? तो अगर आपको स्टैटिक करना है तो दिस इज़ द बेस्ट वे, फटाफट 2 5 जितने भी है कर दो। बट अगर आपको डायनेमिक करना है तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। तो फॉर एग्जांपल एक रैंक एक्स बोल के फॉर्मूला होता है। रैंक एक्स क्या बोलता है, देखो, रिटर्न्स द रैंक ऑफ एन एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड इन द करंट कॉन्टेक्स्ट इन द लिस्ट ऑफ वैल्यू, तो बेस फॉर द एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड ऑफ ईच इन द स्पेसिफाइड टेबल। तो मुझे क्या देनी है, मुझे यहाँ पे टेबल का नाम देना है कि कौन सी टेबल को मुझे रैंकिंग देनी है, ठीक है। तो मुझे एफ सी मास्टर के बेसिस पे देनी है, ठीक है। बट पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ऑल का फंक्शन लगाना पड़ेगा। वाई ऑल का फंक्शन, देखो एक एक करके ये देखते हैं। ऑल फंक्शन क्या करता है, आपको पता है कि ऑल फंक्शन, बिकॉज अदरवाइज तो ये ऑल फंक्शन अगर मैं नहीं लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई दिस वे।
फॉर एग्जांपल मुझे एफ सी मास्टर पे ये काम है, ठीक है। सो वेट, एफ सी मास्टर पे मुझे वो करना है, राइट। तो मुझे फिर एक्सप्रेशन इसमें क्या देना है कि भाई तुम सी वाई सलेक्शन के बेसिस पे करो, ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ये गलत है। देन वैल्यू कुछ नहीं है, ऑर्डर तुम डिसेंडिंग करो, एंड देन मैं एक बार इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। जस्ट सी कि ये क्या रिजल्ट देता है। देखो ये इसने क्या किया, इसने सबको वन 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 कर दिया। क्यों वन 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 कर दिया? बिकॉज ये क्या कर रहा है, जैसे आपको पता है फॉर्मूला लाइन बाय लाइन काम करता है, तो वो देख रहा है पहली लाइन में बड़ा कौन, वही बड़ा। सेकेंड लाइन, बट वो सेकेंड लाइन को सेकेंड लाइन नहीं समझ रहा है, सेकेंड लाइन भी उसके लिए पहली लाइन है, बिकॉज उसने फिल्टर कर दिया यहाँ पे। तो इस इन सब चीज़ों के लिए आपको पता है जहाँ पे भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो ना, यू नो कि आपका रामबाण इलाज क्या है, ऑल फंक्शन। तो ऑल फंक्शन में एफ सी मास्टर एफ सी डिस्क्रिप्शन, बिकॉज दिस इज एफ सी डिस्क्रिप्शन। अब अगर आप इसको करते हो, नाउ सी, देखो अब ये सही आ गया। ये क्यों सही है? बिकॉज अब ये जब रैंकिंग कर रहा है ना, तो ये पहले इसको फिल्टर आउट कर रहा है। ऑल आपको पता है क्या करता है, फिल्टर आउट करता है। तो एफ सी डिस्क्रिप्शन को फिल्टर आउट कर रहा है, फिर वो सी वाई सिलेक्शन जो है इसके बेसिस पे वो डिसेंडिंग रैंक कर रहा है। तो 1 2 3 4 ऐसे करके रैंक कर रहा है। अगर आप ऑल हटा देते हो तो ये आपकी नहीं करेगा, वो वन 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 इट वॉज डूइंग लाइक दैट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। नाउ यू मे से कि यार क्वेश्चन ये तो अब कैसे पता चलेगी मुझे? पहली बात तो रैंक फॉर्मूला कैसे होगा कि वेदर रैंक यूज़ करना है कि कुछ और करना है। तो ये सब वही है कि एक बार आप करोगे ना, देन यू विल रिमेंबर कि हाँ रैंक बोल के फंक्शन है जो इसके लिए काम आता है। बिकॉज आपको पहले रैंकिंग देनी है। रैंकिंग किस पर्पज़ के लिए देनी है? नाउ अब आप एक चीज़ सोचो कि मैंने रैंकिंग क्यों दी। अब मैं पता है एक और फॉर्मूला लिखूंगा, उस फॉर्मूला में क्या करूँगा कि भाई दिस इज अप टू 3, तो अप टू 3 है तो 3 दिखेगा, अप टू 4 है तो 4 दिखेगा, अप टू 5 है तो 5 दिखेगा। तो ऐसे करके आई कैन कंट्रोल। और वो जो अप टू है लाइक दिस, दीज आर 1 2 3 4 5, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। और वो जो है ना कि 1 तक दिखाना है, 2 तक दिखाना है, 3 तक दिखाना है, वो मैं डायनेमिकली स्लाइडर के साथ लिंक करूँगा। तो स्लाइडर में अगर 4 लिखा है तो वो 4 तक दिखाएगा, स्लाइडर में 5 लिखा है तो 5 तक दिखाएगा। सो बेसिकली आइडिया ये है कि पहले हम रैंक देते हैं, रैंकिंग देने के बाद एक और मैं आपको एक और बता देता हूँ कि इसके बाद क्या करना होता है। सिर्फ रैंकिंग से नहीं काम चलेगा, रैंकिंग करने के बाद एक और फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। व्हाट विल बी दैट विल बी, अब एक सिंपल सा है, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, टॉप एफ सी, दिस इज इफ। अब मेरा सिंपल है कि भाई ये रैंक जो है मेरा, सिंपल लॉजिक, अगर रैंक मेरा अप टू, फॉर एग्जांपल मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये करता हूँ, वन मैन्युअली करता हूँ, ठीक है, अप टू 3 है। तो तुम मुझे क्या दो, तुम मुझे सी वाई सिलेक्शन दो, ठीक है। क्योंकि हमें नंबर क्या प्रिंट कराना है, नंबर तो हमें सी वाई सिलेक्शन ही प्रिंट कराना है ना, सिंपल। तो ये सिंपल है कि भाई अप टू 3 तक हो तो मुझे ये दो, 2 तक हो तो मुझे ये दो, 5 तक हो तो मुझे ये दो, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, ये मैं फॉर्मूला प्रिंट कराता हूँ, टॉप एफ सी, ये देखो ये अप टू 3 तक दे रहा है। क्यों 3 तक दे रहा है? मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। अब मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो ये 5 तक देगा, राइट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि इसको मैं कैसे डायनेमिक बनाऊं 5 को। तो इसको 5 को डायनेमिक बनाने के लिए क्या करना होगा, मैं अब जस्ट एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है हमारा। ये जो होता है ना पैरामीटर, पैरामीटर के अंदर यू नो कि हम फील्ड बनाते हैं और न्यूमेरिक रेंज भी एक होती है जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन सेलेक्ट। तो फॉर एग्जांपल आप इसमें बोल सकते हो टॉप एफ सी, मैं एक नेम लिख रहा हूँ, कहाँ से चालू होगा, 1 से लेके, सपोज करो मैं 1 से लेके 10 तक का ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। इंक्रीमेंट है 1 1, मतलब 1 1 2 3 4 ऐसे करके बनेगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये बेसिकली सीरीज बनाता है, 1 से लेके 20 तक की सीरीज बनाता है। देखो कैसे बनाता है, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, ठीक है। टॉप एफ सी, देखो ये बेसिकली कुछ नहीं, 1 से लेके सीरीज बनाते हो। तो आप जनरेट सीरीज वर्ड भी, मतलब ये फॉर्मूला लिख के भी ला सकते हो और ऐसे भी ला सकते हो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। और अब ये इसका मेजर है सेलेक्टेड वैल्यू कि तुम्हें कितना सेलेक्ट कराना है। अब मुझे कुछ नहीं करना, जहाँ पे मेरा वो था ना 5 लिखा हुआ था, 5 की जगह में आई विल राइट टॉप एफ सी की एफ सी वैल्यू, बिकॉज ये क्या है, सेलेक्टेड वैल्यू कितनी सेलेक्ट करवानी है, सिंपल। अब देखो अब क्या, अभी कुछ रिटर्न नहीं देगा बिकॉज यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं है। अब आप यहाँ पे स्लाइडर करो, 3 करो तो ये 3 देगा,
5 करो तो ये 5 देगा। आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो 4, तो ये 4 देगा। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू अब आपको ये समझ आया होगा कि सिर्फ आप ये क्रिएट करते ना तो इससे कुछ नहीं होता, बिकॉज आपको इसको, ये क्या है, ये एक डब्बा है राइट। तो बेसिकली सीरीज का है ये फॉर्मूला क्या है, अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे ना, दिस फॉर्मूला इज बेसिकली नथिंग बट ये है सेलेक्टेड वैल्यू, कि सेलेक्टेड वैल्यू टॉप एफ सी वाला, ये टॉप एफ सी वैल्यू ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला क्या करता है, वैसे सेलेक्टेड वैल्यू है कि कितना सेलेक्ट किया हुआ है वो है। तो ये फॉर्मूला खाली कुछ नहीं करता अपने आप में, आपको इसको कहीं ना कहीं किसी फॉर्मूला के अंदर लिंक करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये बेंचमार्क बेस, जैसे कुछ आप बेस ऑटोमेटिकली चेंज करना चाहते हो कि बेस 40,000 हो, फिर 42,000 हो सकता है, फिर 45,000 हो सकता है, तो आपको बेस की जनरेट सीरीज करके वो बना ली, और उस 40,000 को कहीं ना कहीं किसी फॉर्मूला में दिखाना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ना, अप टू वहाँ तक जो वैल्यू सेलेक्ट की हुई है तो ही वो नंबर आए, मतलब वो आपको फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा। जैसे हमने पहले यहाँ पे किया था कि रैंक का तो जस्ट एक वो था, रैंक हमने जानबूझ के की क्योंकि रैंक से पता चला कि सॉर्ट हो गया, अदरवाइज वो सॉर्ट नहीं होता। अगर मैं रैंक एफ सी नहीं यूज़ करता तो वो सॉर्ट ही नहीं होता, वो चलता कैसे, राइट। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। एनी डाउट? आई नो डाउट होंगे बस, या बताओ। ये ठीक लगा, लेकिन इसका मतलब मेरे को नॉर्मली हमने प्रैक्टिकली क्या देखा है कि हम्म अगर हम टॉप 4 सेलेक्ट करते हैं हम्म तो अभी आपके यहाँ पे टोटल भी चेंज हो जाएगा, राइट। हमारे जो व्यू पॉइंट में टोटल 4 का ही टोटल दिखाएगा। हाँ, टोटल 4 का ही दिखाएगा, राइट। टोटल फर्स्ट 4 दिखाए, फिर अदर्स बोल के दिखाए, बैलेंस शीट में वहां बैठ जाए और टोटल नंबर एज इज रहे। टोटल नंबर इसमें देखो चेंज नहीं हो रहा है ना, एक सेकेंड, इसमें देखो कहाँ चेंज हो रहा है। टोटल इज नॉट चेंजिंग, ये देखो मैंने सिर्फ 1 किया तो 15,17,000 है, 19 लाख है। टोटल इज नॉट चेंजिंग बिकॉज यदि टोटल। आप दिखाओगे जैसे ये तो व्यू नहीं है, राइट। व्यू तो खाली खाली वो फर्स्ट लास्ट वाला रो ही रहेगा, राइट। हम्म व्यू में क्या आएगा, खाली ग्रॉस रेवेन्यू आएगा और फिर टोटल आएगा, तो दैट डजंट मेक सेंस, राइट, फ्रॉम अ व्यू पॉइंट। देख कुछ एक भी लगा। सेकंड, ये इसमें मैं दिखाऊंगा कैसे, मैं बताता हूँ कि आई विल डिलीट दिस वन, आई डिलीट दिस वन, ठीक है, और आई विल क्रिएट दिस चार्ट। सो यूजर को कैसे दिखेगा, यूजर को समथिंग लाइक दिस ऐसे दिखेगा। मैं एक सेकंड को आपको जस्ट दिखाता हूँ, मतलब दिस विल बी द बेटर प्रेजेंटेशन कि यूजर को इतना दिखेगा ऐसे। तो यूजर को टोटल, अब डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे दिखा रहे हो। सिर्फ चार्ट वगैरह में अगर दिखा रहे हो, बार चार्ट वगैरह में, तो ऑब्वियसली आपको टोटल नहीं दिखानी होगी, राइट। और टोटल अगर दिखानी है तो टोटल के लिए एक अलग से वो मेजर बनाना पड़ेगा कि जितने सेलेक्टेड है उन्हीं का सम ले लो। आप बोलो, आप क्या बोल रहे थे। नहीं, ये ठीक है, बॉटम ऑफ टेबल में दिखाते हैं ना, जैसे हाँ, इसको अगर मैं टेबल में दिखाऊँ फॉर एग्जांपल, इसको आई जस्ट पुट इट इन टेबल, टेबुलर व्यू, ठीक है। हाँ, तो टेबल में दिखाऊंगा तो टोटल गलत आएगा। टोटल गलत आएगा। तो ये क्या है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अदर्स बोल के दिखाते हैं, ठीक है, लाइन, और अदर्स में बैलेंसिंग नंबर ऐड कर देते हाँ, राइट 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 हैं। डायनामिक रहेगा डिपेंडिंग अपॉन योर सिलेक्शन, राइट। राइट 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 राइट। हाँ राइट, वो भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपने 2 किया हुआ है, 2 के बाद जो भी है वो आप अदर्स डाल के वैसे दिखा सकते हो। ये पता है आपका, ये वाटरफॉल में भी होता है जिसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप अदर्स वैसे करके दिखा सकते हो, जो बैलेंस बचता है वो कर सकते हो, राइट। यस। तो आप कैसे करते हो, आप इसको टैबलू में आपने किया होगा राइट, मतलब देखा होगा ऐसा कुछ। हाँ देखा है, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे करते हैं। ओके। टॉप एंड तो ऐसे करते हैं, बाकी का जो बैलेंस है ना, बाकी के एक्चुअली बैलेंस। अभी तो हाँ। आपने जैसे फॉर्मूला लगाया उससे मुझे क्लियर क्लियर हुआ कि अगर मैं 5 सेलेक्ट करता हूँ हम्म तो फॉर्मूला ऐसा लगेगा कि अदर में रहेगा अबव बैलेंस 5। 5। हाँ, अबव, राइट 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 राइट। तो अगर मैं यस, अब या राइट 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 राइट। तो बेसिकली अगर मैं फॉर एग्जांपल करके भी देखूँ, आई डोंट नो, मैंने किया नहीं है, बट लेट मी इनफैक्ट इवन ट्राई। मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली सम करना है। सपोज करो हम ऐसे करते हैं, ठीक है, जस्ट लुक एट इट दिस वे। क्या नाम है इसका। बट प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम है कि अदर्स इसके अंदर कैसे आएगा, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। आता तो है बट उसके लिए अलग से कैलकुलेशन कुछ अलग होती है, बिकॉज आप ये कह रहे हो ना राजेश की, फॉर एग्जांपल आपने 5 सेलेक्ट किया है तो ये कुछ 16 लाख के 17 लाख के आसपास हो रहे हैं, तो बाकी के जो 2,63,000 है वो इसी में ही एक लाइन आइटम बन जाएगी अदर्स की, करेक्ट। या वो मैं आपको देख के बताता तो हूँ। नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो क्या कि जो अपना, सो दिस वुड बी द फाइनल वन, राइट।
हम्म। तो जो अपना जब मेन कॉलम है, ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सब्ट्रैक्ट, आई मीन जो टोटल है, टोटल माइनस अबाउ अबाउ जितनी भी रोज है उसको करके एक कॉलम नहीं ले सकते क्या मेजरमेंट? कॉलम मेजर में ले सकते हैं। आप जो सी बोल रहे हो हाँ ना, मैं बताता हूँ, देखो आप ये बोल हाँ रहे हो, एक सेकंड देना ठीक है मुझे, कि ठीक है। आप बोल रहे हो कि जो सम ऑफ सी वाई सेलेक्ट, एक्चुअली सम लिखने की जरूरत भी नहीं है, सी वाई सिलेक्शन का जो नंबर है, ठीक है, वो कितना नंबर आएगा, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, पार्ट बाय पार्ट करते हैं तो क्लियर होगा। तो एक्सपेरिमेंट, तो देखो 1.96 मिलियन ये टोटल नंबर है, राइट, ये तो हमें पता है 1.96 मिलियन। अब आप ये बोलना चाह रहे हो कि क्वेश्चन सिंपल करते हैं, 1.96 में से ये अगर हटा देते हैं सेलेक्टेड वन, राइट, तो ये हटा देते हैं तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। तो ये हाँ हटाने के राइट लिए राइट। अगर मैं टॉप एफ सी हटाऊँ, बिकॉज टॉप एफ सी मेरा यही रिजल्ट दे रहा है, राइट, देखते हैं देखने में क्या रहता है। ये 1.00 क्यों आ रहा है, बिकॉज 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 एक सेकेंड, नहीं ये जीरो आ रहा है, ये टॉप एफ सी को ऐसे नहीं ले रहा आपका। टॉप एफ सी की वैल्यू देखते हैं ना कितनी आ रही है, टॉप एफ सी की वैल्यू टोटल की टोटल ही आ रही है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिलेक्शन, बिकॉज वो टॉप एफ सी का टोटल उतना ही है 1963, तो ऐसे काम नहीं करेगा, इसके लिए बेसिकली अलग से वो बनाना पड़ेगा कि टोटल सम तो ये है बट मेरा समीशन इन सब का कितना हो रहा है जो सेलेक्टेड है, तो उस तरीके से एक फॉर्मूले बना के ट्राई करना पड़ेगा। नहीं मतलब आपने ऊपर जो ये रखा है ना एक स्लाइसर की, जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो 5 चाहिए, 4 चाहिए, 3 हम्म। चाहिए, हम्म। राइट। तो आपका ये जो टेबल है एफसी डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे वहाँ पे एक रो ऐसा हम ऐड कर सकते हैं क्या, सेइंग दैट अदर्स एंड दैट शुड बी, ये जो टॉप एफसी में आपने जितना नंबर सिलेक्ट किया है, हम्म। ओके, उतने को लेस करके बैलेंस, आई मीन समथिंग लाइक दैट, इफ यू कैन रिफर नहीं, टू आई थिंक तो यस दैट। इट विल बी डन, मैं देखता हूँ कि वो कैसे करते हैं जनरली, बिकॉज आप पता है मतलब दिस व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि एक टेबल है, ठीक है, अगर इसको आप एक्सेल में भी देखोगे तो एक टेबल है, तीन सपोज को तीन रो की एक टेबल है, मतलब 10 20 30 है, 30 40 50 60 टोटल है, राइट। अब आप बोल रहे हो कि मैं सिर्फ दो सेलेक्ट करूंगा, तो मतलब वो पहले फिल्टर कर रहे हैं ना उस टेबल को, तो टेबल में से दो सेलेक्ट करा तो सपोज को 10 और 20 आ गए, और बाकी का जो लास्ट बचा वो अदर्स में डालने को बोल रहे हो, तो आप उस टेबल की वो आइडेंटिटी को मॉडिफाई कर रहे हो कि जितने सेलेक्टेड है उतने रखो, बाकी के जो बैलेंस है तुम बैलेंस लो, और फिर तुम उसका नामकरण भी करो, लाइक यू आर क्रिएटिंग सम नेम ऑल्सो, राइट, अदर्स, सो लाइक दैट। मैं देखता हूँ इसको, देख के आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि किससे कैसे टेबल को मॉडिफाई करना है विदाउट चेंजिंग द एग्जिस्टिंग वन, बट या दैट इज ट्रू दैट ये होता है। सो एक और एक सिंपल रास्ता है, आई डोंट नो, बताओ। इसके बाजू में है ना, एक परसेंटेज का कॉलम बना दो, जो ऊपर 5 आ रहे हैं, राइट, हम्म। दैट माइनस अदर्स एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल, वो करोगे तो डायरेक्टली हो जाएगा। एक सेकेंड, आप क्या बोल रहे हो कि इसके बगल में पहले तो इसमें मैं साथ में ये लेके आता हूँ, ठीक है, सीवाई हाँ सिलेक्शन, सीवाई सिलेक्शन लेके आया तो मेरी सारी आ जाएगी। राइट, अब एक आप कॉलम है ये ऐड कर सकते हो, परसेंटेज हम्म। परसेंटेज ऑफ। टोटल, मतलब ये जो आप सीवाई सिलेक्शन कर रहे हो ना, आप टॉप एफसी जो कर रहे हो ना, हम्म। ओके, उसका परसेंटेज ऑफ टोटल। बट ये नहीं सम, बट वो इसका सम तो नहीं 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 1963 है हाँ ना। हाँ, नहीं वो वैसे होगा, बट वो थोड़ा और सोचना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। ठीक है, मैं इसमें बताता हूँ आपको, ठीक है, कि ये कैसे करना है। आई नो दिस वन हमने एक ये किया था, वाटरफॉल में किया था, बट यस कि कैसे मॉडिफाई करना है, तो बैलेंस वो अदर्स में चलता रहेगा, राइट, मेक सेंस। बट बाकी आपको समझ आया क्या, लाइक रैंक एक्स क्यों यूज़ किया हमने, उसके बाद में इफ ये क्यों बनाया एक पैरामीटर, तो कैसे काम करता है, मतलब ये जस्ट जनरल आइडिया कि कैसे काम करता है, वो भी एक फॉर्मूला है तो राइट। याद रख।
हाँ, ये तो है, एक चैलेंजिंग टास्क है। इनफेक्ट मैं भी आज बहुत बार स्ट्रगल करता हूँ कि यार बहुत बार भूल जाता हूँ, समझ ही नहीं आता कि क्या फॉर्मूला था। देखना पड़ता है बार बार, ऑब्वियसली। यू कैनॉट डू अवे विद दिस, सो यस। बट हाँ, इसमें एक है, एक चीज़ जितना मुझे समझ आ रहा है कि सिंस आप लोग लाइक यू पीपल आर डूइंग जस्ट टू मेक श्योर कि आपको पता है, बेसिक्स आर क्लियर, एटलीस्ट यू want to reach into intermediate level, not obviously the expert level, right? Because आप थोड़ी बनाने वाले हो, at the end of the day you will just be doing like some basics thing, and then जो बनाने वाला है वो आपकी टीम का कोई मेंबर बनाने वाला है, ताकि वो आपको उल्लू ना बना पाए। सो आई थिंक यही आप लोग का आइडिया है, और यू वांट टू बी, यू विल बी क्रिएटिंग दिस ऑन योर ओन एंटायरली। मतलब आप लोग क्या सोच रहे हो, मतलब द पर्पस बिहाइंड डूइंग दिस? डेफिनेटली नॉट फॉर मी। तो मैं तो वही है, तो समवन एटलीस्ट आई शुड नो अबाउट द सब्जेक्ट। या राइट राइट राइट। तो जैसे अगर सपोज को कोई अगर बोलता है कि यार टॉप एंड वाला करना है, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में ये निकल जाना चाहिए कि हाँ यार, ये रैंक वाला एक फंक्शन देख ले, उससे हो जाएगा। तो बस वही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए कि क्या होता है, बट अदरवाइज ऑब्वियसली जब आप और डीप में जाओगे तो देन चैलेंजेस विल बी देयर। जितना डीप करोगे। यस। ये हर्षित, आप खुद थोड़ी बनाओगे। नहीं नहीं, मैं मतलब यस, समटाइम्स यू वांट टू प्रिपेयर एज अ स्टार्टर, बट एक या बार हो जाएगा तो उसके बाद ये मुझे लगता है, स्टार्टर। हाँ हाँ। मतलब मुझे लगता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं रहा हूँ वहाँ पे एक्सेल इज मच मोर बेनिफिशियल इन ईजियर ऑप्शन, राइट? बेनिफिशियल, बिकॉज हाँ, डेटा अगर कम है तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। यस, इफ यू हैव अ मिलियन, आई मीन यू नो लाइंस मोर देन मिलियन और हम्म इवन लैक्स, देन यस, देन पावर बीआई हेल्प मेक सेंस। एब्सोल्युटली राइट राइट राइट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो ये मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, उसके अंदर फॉर्मूला। ओके, सो एक काम करता हूँ मैं एक काम आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है? पहले आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल ही है, करेक्ट? या सो एक पब्लिश का लास्ट टाइम मैंने आपको बताया नहीं था, ठीक है? तो ऑनलाइन पावर बीआई सर्विसेज कैसे दिखती है, आई विल शो यू। ये जैसे आपने बना लिया, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन होता है। सो इफ़ यू डू द पब्लिशिंग, ये क्या है, 7-8, ठीक है? तो ये सेव करके ये पब्लिश होगा अभी, ठीक है? पब्लिश के लिए आपको, हाँ, यू नीड आइदर एजुकेशन ईमेल आईडी और यू नीड आइदर बिजनेस ईमेल आईडी। पर्सनल ईमेल आईडी जो अपनी होती है जीमेल आउटलुक वाली, ये काम नहीं करेगी माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है? तो जैसे अभी मेरा जो अकाउंट है उसमें आई एम डूइंग इट माई वर्क स्पेस। तो दो तरीके के वर्क स्पेस होते हैं, वर्क स्पेस बोलते हैं इसे, ठीक है, ऑनलाइन। अभी ये खुलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पावर बी आई, कैन आई ओपन द पावर बी आई? देखो यहाँ पे ये पब्लिश हो गया। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन। इसमें मैं दिखाता हूँ, ठीक है? आजा भाई। सो हैव यू एवर विजिटेड दिस app.powerbi.com? यार इधर आना। नॉट मी, मैंने नहीं किया है। ओके, राजेश आपने, राजेश ने तो किया ही नहीं होगा बिकॉज आपका तो टैबलू है, राइट? ओके, कोई नहीं। सो मैं दिखाता हूँ इंटरफेस कैसे होता है, ठीक है? लेट इट ओपन। ये आजकल ये जो एफ टाइप का जो लोगो था ना, वो फैब्रिक बोलते हैं। तो पावर बी, ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी सब चीज़ों को धीरे धीरे फैब्रिक बोल के उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। फैब्रिक बेसिकली क्या करता है कि फैब्रिक के अंदर, सो बेसिकली यू नो द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, राइट? डेटा एसएपी वगैरह प्लेटफॉर्म में होता है, फिर वो डेटा लेक में जाता है लाइक गूगल ड्राइव, वहाँ से वो सीक्वल वगैरह में जाता है, टेबल्स बनती है, डेटा की मॉडलिंग होती है। मॉडलिंग मतलब रिलेशनशिप बनती है, कौन सी टेबल को किसके साथ लिंक करना है, और उसके बाद वो जो फाइनल होता है वो आपका जाता है पावर बी आई, टैबलो वगैरह डेटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म में। तो ये जो पावर बी आई है, दिस इज ओनली द लास्ट लेक, राइट? उसके पहले क्या क्या होते हैं, मॉडलिंग होती है डेटा की, डेटा की रिलेशनशिप बनती है, बैकएंड का काम होता है जो कि एजोर में होता है, सीक्वल में होता है, राइट? तो अब ये धीरे धीरे क्या करें, ये सब चीज़ें इंटीग्रेट करें। जैसे पावर भी माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट के और भी है लाइक अजोर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये लोग क्या करना चाह रहे हैं कि एक फैब्रिक करें जिसके अंदर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग जो भी बैकएंड का काम है, मतलब डेटा इंजीनियरिंग का जो काम होता है,
SQL वगैरह वो सब, और फ्रंट एंड ये सब आपका एक ही जगह होगा। तो दिस इज़ व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू इट। सो देखो इसमें क्या ऑप्शन होता है, मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूँ। होम, क्रिएट, ब्राउज, ये सब जो है ऐप वगैरह क्या होती है ना, कि जैसे आप मल्टीपल डैशबोर्ड आपके, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिनांस में मल्टीपल डैशबोर्ड है, एक एपी का बना हुआ है, एक एआर का बना हुआ है, एक इन्वेंट्री का बना हुआ है, 3 डैशबोर्ड आपके पास। अब 3 डैशबोर्ड की 3 URL होंगे, बिकॉज हर एक डैशबोर्ड का एक URL बनता है। तो वो तीनों एक ही पेज के अंदर कैसे आए? तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, कि ऐप तरीके से दिखता है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तीनों डैशबोर्ड होंगे। आप सेलेक्ट करो, फिर उसकी सारी डिटेल आपको दिख जाएंगे। फिर आपको किसी दूसरे डैशबोर्ड में मूव करना है, लाइक एपी टू एआर में जाना है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ही एआर सेलेक्ट करो और उसमें दिख जाएगा। तो बेसिकली कन्वीनियंट टू द एंड यूजर, कि ये फिनांस डेटा हब हो गया, जिसके अंदर आपको फिनांस के सारे डैशबोर्ड एक साथ मिल जाएंगे। तो ऐसे करके ऐप बोलते हैं उसे। ये वर्कस्पेस होता है। वर्कस्पेस क्या होता है? बेसिकली आपका दो ऑप्शन होते हैं, एक आप क्रिएट कर सकते हो वर्कस्पेस। फॉर एग्जांपल यू कैन क्रिएट न्यू। ओके, क्रिएट में क्या है, आई थिंक, ओके, ये टेबल बनाने का बोल रहा है, वेट, सिंस दिस इज ये हम लोग भी शायद यूज करते हैं वो, जब हमारा वो फॉर्म वॉर्म होता है ना, जैसे कौन सा फॉर्म? कोई फॉर्म फिलअप करना है, वो वो कुछ, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, गूगल फॉर्म। नहीं गूगल फॉर्म नहीं, इसी में कुछ है, पावर ऐप का ये हम यूज करते हैं, ये आता है हमारे पास। जैसे जब हम लोग किसी को वो ओवरऑल लेवल पे अवार्ड रिकग्निशन करना है, हम्म। तो वो उसके लिए जो फॉर्म सबमिशन है वो पावर बीआई ऐप में ही यूज करते हैं, मतलब हम कभी यूज देख खोला नहीं, बट वो आता ऐसे ही है हमको। वो पता है क्या करते हैं हम पावर बीआई के अंदर में? तो पावर, जैसे मैं आपको ये फटाफट ये दिखाता हूँ, ठीक है, एक बार और, लेट्स लेट्स गो टू दिस वन अगेन। ये जो पावर बीआई की जो ये है ना अपनी, मतलब पावर बीआई, इसके अंदर अगर आप जब विजुअलाइजेशन में जाओगे, तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं ना, पावर ऐप को पावर बीआई के साथ लिंक कर देते हैं। तो पावर ऐप क्या होती है? पावर ऐप आप लोगों ने सुना होगा, राइट? कि पावर ऐप क्या करती है, मैं दिखाता हूँ डेमो भी इसके बाद। पावर ऐप क्या करती है? पावर ऐप में यू कैन, मतलब बेसिकली मोबाइल वर्जन आप एप्लीकेशन बना सकते हो। बेसिकली फॉर एग्जांपल आपको किसी को रिकग्नाइज करना है, जैसे राजेश बोल रहा है कि मुझे यार कृष्ण को रिकग्नाइज करना है, तो एक फॉर्म बना दिया, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन की तरह ही है, जहाँ पे आपने लिख दिया कि भाई कृष्ण को इस कैटेगरी में मैं नॉमिनेट करता हूँ, ऐसे करके हर्षित भी और किसी को करेगा। तो वो जो सारी डिटेल है ना, वो सारी डिटेल कोलेट होके फिर कहीं एक्सेल में या कहीं पे शिफ्ट हो जाती है, और वहाँ से मतलब वही है कि डेटा ले लिया, फिर डेटा कहीं पे स्ट्रक्चर फॉर्म में बन गया, एंड देन कहीं पे इसको विजुलाइज करवा दिया। तो वो पावर ऐप के थ्रू होता है। पावर ऑटोमेट क्या करती है? पावर ऑटोमेट बेसिकली चीज़ों को ऑटोमेट करती है। तो अगर आपको कोई सपोज करो कोई एक्सेल में ऐड करना है, लेस करना है, किसी को रिमाइंडर भेजना है कि ये वाला काम हो गया या नहीं हुआ, दिल्ली के 2 बजे सपोज का आपको शेड्यूल ईमेल करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे अटेंडेंस है, लोग अटेंडेंस यस और नो करें, तो आपके पास टीम्स में वो नोटिफिकेशन आएगी, सपोज को दिल्ली के सुबह 10 बजे, कि आर यू वर्किंग टुडे और नॉट, तो आपके पास ऑप्शन होगा यस, नो, मे बी, नॉट मे बी, यस और नो, फॉर एग्जांपल। तो आप यस पे सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, वो एक पीछे में एक टेबल से कनेक्ट हुआ हुआ है। तो हर्षित का फॉर एग्जांपल, हर्षित अपनी टीम से उसमें यस डाल रहा है, तो पता है कि ये हर्षित का है, तो वो एक्सेल में ऐसे सेल बन जाती है कि हर्षित ने यस बोला है आज के दिन का। तो ये पूरा पीछे मतलब एक पूरा फ्लो बनता है। तो चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए पावर ऑटोमेट यूज होता है। मतलब काफ़ी काम की चीज़ है, थोड़ी सी ट्रिकी है, बट हाँ यूज़ काफ़ी होता है। सो इसके अंदर क्या होता है वर्क स्पेस के अंदर, तो आपके पास जैसे माई वर्क स्पेस है, माई वर्क स्पेस के अंदर जो जितने भी मैंने कुछ डैशबोर्ड फॉर एग्जांपल बनाए हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे ना, ऐसे अभी मैंने कौन सा बनाया था, ये था सेशन 7, अगर आप इसमें टाइमिंग भी देखो तो 20/7/11/19 को, ठीक है। तो कोई कुछ भी बनाते हो ना, दो चीज़ बनती है, एक ये रिपोर्ट, ये इसका जो सिंबल है ना, दिस इज रिपोर्ट, ये दिस डॉट डॉट वाला है, ये उसका मतलब ये तो पावर बी डैशबोर्ड हो गया, और ये हो गया उसका डेटा सेट। तो इसके अंदर ऑप्शन रिफ्रेश करने के होते हैं, शेड्यूल रिफ्रेश भी आप कर सकते हो। अगर जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे क्लिक किया, आई डोंट थिंक सो मेरे पास ऑप्शन है कि नहीं, हाँ ऑप्शन है, देखो रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप है ना शेड्यूल रिफ्रेश डाल सकते हो, आई थिंक नहीं है ऑप्शन, बट डेली वीकली वगैरह, तो ये डैशबोर्ड है ना ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा। सो दिस इज़ हाउ यू विल बी डूइंग द शेड्यूल रिफ्रेश। अब आपको वापस पीछे जाना है,
और मज़े की बात क्या है, जैसे आपने देखा होगा मेरे वर्क स्पेस में 3 डैशबोर्ड है, ठीक है। तो ये तीसरा डैशबोर्ड मैं फटाफट किसी दूसरे डैशबोर्ड में भी क्लिक कर सकता हूँ, उसकी सेटिंग चेंज कर सकता हूँ। इन सेटिंग्स में जनरली क्या क्या होता है, गेटवे कनेक्शंस होते हैं, सॉरी ये होता है डेटा सोर्स क्रेडेंशियल, ये अभी मेरा ब्लर आ रहा है, ग्रेइश हो रहा है। इसके अंदर होता है फॉर एग्जांपल यू आर कनेक्टिंग डेटा फ्रॉम शेयर पॉइंट, यू आर कनेक्टिंग डेटा फ्रॉम एसएपी, यू आर कनेक्टिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। तो आपके पास उसका एक्सेस है कि नहीं है, तो वो वैलिडेट करेगा ईच एंड एवरी टाइम, क्योंकि वो डेटा फेच करता है ना। आप समझो ये क्या करता है, बेसिकली ये डेटा को रिफ्रेश करता है। सिंपल, आप बोल रहे हो कि मेरा शेड्यूल रिफ्रेश करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल रिफ्रेश? मेरा शेड्यूल रिफ्रेश का मतलब है कि आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख को दोपहर 11 बजे एस के अंदर जो जो भी डेटा हो लेटेस्ट, वो मेरा इसके अंदर डाल दो। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। तो वो एस का डेटा लाने के लिए, एस हुआ, शेयर पॉइंट हुआ, कुछ भी हुआ, वो उसके पास जाएगा, वहाँ से डेटा लाएगा, तो वो कनेक्शन मांगेगा, वो बोलेगा तुम लॉगिन कर, पासवर्ड कर, राइट। तो वो लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे डेटा सोर्स क्रेडेंशियल सेव होते हैं, तो वो चेक करेगा कि वहाँ पे वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, एंड देन अगर मैच हो रहा है तो वो फेच करेगा, अदरवाइज वो आपको यहाँ पे एरर दे देगा कि आपका क्रेडेंशियल में इश्यू है। तो दिस इज़ हाउ, मतलब अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, लाइक डेटा सोर्स क्रेडेंशियल क्यों होते हैं। एंड देन यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स वगैरह भी है जो मैंने आज तक काम नहीं किए। रिफ्रेश मैंने बता ही दिया, रिक्वेस्ट एक्सेस किसी को एक्सेस देने के लिए कुछ है, तो बेसिकली ये है, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, डैशबोर्ड में कुछ नहीं है, वर्कबुक में भी कुछ नहीं है, डेटा फ्लो में भी आई डोंट थिंक सो कुछ है, जनरल जनरल के अंदर ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू अगेन माय वर्क स्पेस। तो जो हमने अभी डैशबोर्ड बनाया था, वो डैशबोर्ड कैसे दिखता है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सो दिस इज हाउ इट विल ओपन अप। जितने भी आपने पेजेस बनाए हैं वो सब आपको लेफ्ट में दिखेंगे, ठीक है। पावर बीआई डेस्कटॉप में आपको नीचे दिखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट में दिखेंगे। मिनिमाइज मैक्सिमाइज आप कर सकते हो, यू कैन गो टू एनी अदर पेज। फॉर एग्जांपल मुझे इस पेज में जाना है, ठीक है। अब इस पेज को आप बोल रहे क्वेश्चन ये तो अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, राइट। तो इसको कैसे करना है, यहाँ पे ऑप्शन होता है, ऊपर वाली लाइन है ना, ऊपर वाली लाइन को अगर देखो, मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ, ठीक है। राइट हैंड साइड के अंदर एक ऑप्शन है व्यू का, व्यू में अगर आप फुल स्क्रीन करोगे, एक सेकेंड, तो देखो इस तरीके से आपका डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर फुल स्क्रीन है मोड में है, तो जनरली कभी भी आप प्रेजेंटेशन करते हो तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू प्रेजेंटेशन लाइक दिस, ठीक है। तो ये इसके अंदर व्यू के ऑप्शंस होते हैं, वही फुल स्क्रीन करना है, फिट टू पेज करना है, जैसे फिट टू पेज हो गया, फिट टू विद करना है, जो भी करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये बुकमार्क करने का है कि आप कुछ भी चीज़ को बुकमार्क कर सकते हो, पर्सनल बुकमार्क आप डाल सकते हो। ये रिफ़्रेश करने का, विजुअल को रिफ़्रेश करने का है, आपको कमेंट करने का है, ये फेवरेट मार्क करने का है। ये को पायलट मोड है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट आजकल बहुत बोलते हैं ना कि को पायलट, आप फटाफट इसके अंदर, बेसिकली को पायलट क्या करता है कि आप ये डेटा पड़ा हुआ है, आप इसके अंदर कुछ क्वेश्चन पूछना आपको कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, तो दिस द आइडिया कि वो सब कुछ बता देगा, बट वो बताता नहीं है। देन इन दिस 3 डॉट ये ऑप्शन फॉर सब्सक्राइब टू रिपोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। बेसिकली ये क्या करता है, जब आप इस पर क्लिक करते हो ना, तो सिंस मेरे पास ये लाइसेंस नहीं है, सो आप क्या कर सकते हो, इसमें डेली रिपोर्ट बना दी, मतलब ये रिपोर्ट बना दी, डेली रिफ्रेश पे डाल दिया और सब्सक्राइब करवा दी, सब्सक्राइब करवा दी। फॉर एग्जांपल मैंने रिपोर्ट बनाई है, मुझे हर्षित और राजेश को रिपोर्ट भेजनी है, ठीक है, डेली। तो मैं क्या करूँगा, हर्षित का और राजेश का ईमेल आईडी यहाँ पे डालूंगा, रिपोर्ट डालूंगा कि रिपोर्ट कौन सा पेज, आउट ऑफ दीज पेजेस कौन सा पेज का स्क्रीनशॉट जाएगा, वो एक स्क्रीनशॉट भी चला जाता है, और पूरा का पूरा जो ये है ना अपनी रिपोर्ट, ये पीडीएफ में भी कन्वर्ट होके अटैचमेंट के साथ चली जाती है। एंड उसमें एक लिंक भी होती है कि अगर आपको इस डैशबोर्ड को विजिट करना है तो कैन यू प्लीज़ क्लिक हियर टू सी द डैशबोर्ड। तो सब्सक्रिप्शन काफ़ी काम का है, बिकॉज आपको फिर डेली रिपोर्ट किसी को भेजनी नहीं है। और किसी को प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि आप रिपोर्ट बना लेते हो, सब कुछ सही है, बट लोग क्लिक ही नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को जो डेटा चाहिए होता है ना, वो लोगों को आपको ईमेल बॉडी में ही देना होता है। तो ईमेल बॉडी में अगर सपोज करो मुझे इसका ये ऐसे दिखाना है, ठीक है, या फिर वेयर वॉज माई बर्ड आई व्यू, फॉर एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। जैसे ये था, अगर मुझे सपोज को लोगों को सिर्फ यही नंबर देखने हैं डायरेक्टली, लोगों को बस ऐसे ही देखने हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो सिर्फ इतना ही देखेंगे, वो डैशबोर्ड में आएंगे भी नहीं।
सो दिस इज़ वॉट द प्रॉब्लम इज। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है, सब्सक्राइब कर दो इसको, आप पेज में डाल दो, तो इसका ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये वाला स्क्रीनशॉट आप उसके ईमेल बॉडी पे चला जाएगा, तो उसको कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है सब्सक्राइब। अपार्ट फ्रॉम दिस सी रिलेटेड कंटेंट में क्या है, ये कुछ नहीं है, तो ऐसे ही है रिलेटेड कंटेंट। लीनिएज, आई थिंक ओपन वर्क स्पेस लीनिएज, लेट मी सी। ये क्या करता है ना, ये बताता है कि कहाँ कहाँ से आपका डेटा आया और कहाँ कहाँ से डेटा जा रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है। तो डेटा लीनिएज उसको बोलते हैं कि स्टार्टिंग डेटा का पूरा फ्लो, जितने कॉलम्स है जितने वो है, वो कहाँ से लेके कहाँ जा रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड डेटा लीनिएज। ये जब तक हो रहा है तब तक मैं ये देखता हूँ। ओके, उसके अलावा पिन टू डैशबोर्ड, व्यू सिमेंटिक मॉडल, ये तो मैंने भी नहीं देखा व्यू सिमेंटिक मॉडल में क्या है। ओके, ये कुछ है, नथिंग, दिस इज मोर फॉर developer one, not for us. So ये भी तक नहीं है। ओके, leave that. ठीक है। तो अब जैसे आप जो कर रहे थे ना, वो आप ऑब्वियसली यहाँ पे भी कर ही सकते हो। सो समथिंग लाइक दैट इट विल बी डन। एंड यहाँ पे और क्या ऑप्शन है, ये सारा बता दिया मैंने। एडिट ऑप्शन है कि आपको ऑन द गो कुछ अगर चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल कि मुझे ये हटाना है, इसकी जगह ये करना है, तो आप ऑन द गो एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद आप सेव कर सकते हो, बट दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर यू, नॉट फॉर द अदर पर्सन। ठीक है, तो आपको टेबल वगैरह जो भी है वो सब आपको दिख जाएगी, क्या फील्ड यूज़ किया है वो सब दिख जाएगा। तो ये बेसिकली एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे हमारा डेस्कटॉप है। इसके अंदर अगर आपको वापस पीछे उस व्यू में जाना है जो अपना ओरिजिनल था, रीडिंग व्यू में जाओ, बिकॉज दिस द रीडिंग व्यू। अपार्ट फ्रॉम दिस एडिट हो गया, सेट। हाँ, सेट अलर्ट ये होता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक विजुअल है उस पर अलर्ट सेट करना है कि ये मेरा नंबर अगर 20 लाख से बढ़ा तो मुझे एक अलर्ट ईमेल आ जाए वगैरह वगैरह, तो आप ऐसे करके कर सकते हो। बट दिस इज़ द लाइसेंस चाहिए आपको इसके लिए भी, बट येस यू कैन डू इट। गेट इनसाइट ये सब फालतू के है। एक्सप्लोर दिस डेटा ये भी है। चैट इन टेम्स शेयर, अगर किसी को शेयर करना है तो ऑब्वियसली लाइक दिस यू कैन शेयर। एक्सपोर्ट कर सकते हो आप इसको, एनालाइज इन एक्सेल में डाल सकते हो, पावर पॉइंट पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड देन फाइल में जाके इसकी एक कॉपी सेव कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि आपके पास फाइल तो मिल जाती है, अब आपको देखना होता है कि यार मुझे देखना है कि ये किस, बिकॉज इसमें आपको डेटा मॉडल वगैरह कहीं नहीं दिखेगा कि कैसे लिंक बनी हुई है, क्या फॉर्मूला लगे हुए हैं, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ती है फाइल। तो आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, बट बहुत लोग क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बिकॉज अदरवाइज तो कोई भी डाउनलोड करके फिर डेटा लीक हो जाएगा, राइट। तो डाउनलोड ऑप्शन को डिसेबल भी मार सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैनेज परमिशन, जनरेट अ क्यूआर कोड, तो आप क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जब आप क्लिक करोगे तो ये मेरी इस रिपोर्ट को रीडायरेक्ट कर देगा। तो दीज आर द फीचर्स बेसिकली ऑफ पावर बी आई वर्क स्पेस। इसको वो बोलते हैं, पावर बी आई सर्विस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने जो भी ओपन किए ना ये सब देखो यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है, लाइक दिस। इन माई वर्क स्पेस में है ना, आप ये भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब वर्क स्पेस पे क्लिक करते हो आप, यू कैन क्रिएट योर न्यू वर्क स्पेस। न्यू वर्क स्पेस बेसिकली कि आप फिनांस के लिए बना रहे हो तो आप फिनांस वाले बना दो। न्यू वर्क स्पेस के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी मतलब आप डाल सकते हो। सिंस अभी मेरे पास लाइसेंस नहीं है सो आई कैन नॉट डू दैट, बट येस यू कैन क्रिएट, एंड बाकी सारी रिपोर्ट फिर आप वहीं पे ही पब्लिश कर सकते हो। यस, एनी डाउट सो फार? नो। ओके, तो बेसिकली ऐसे ही दिखता है ऑनलाइन वर्क स्पेस, बट यस इम्पोर्टेंट तो है समझना कि क्या क्या चीज़ें होती है। आई डोंट थिंक सो ऐप वगैरह भी मेरे ओपन होगी कि नहीं होगी, बिकॉज कुछ है ही नहीं। यस, कुछ है ही नहीं, तो आई नीड टू क्रिएट ऐप एंड देन इट विल बी अवेलेबल। तो लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। सिंस इफ़ यू नो और डोंट नो, पावर बी आई डेस्कटॉप इज़ नॉट अवेलेबल इन मैक, ठीक है। एप्पल के प्रोडक्ट में पावर बी नहीं चलता। तो लोग क्या करते हैं, जिनको पावर बी में फिर भी काम करना है तो लोग यहाँ पे जाते हैं, ऐप डॉट पावर बी, यहाँ पे जाके क्रिएट करते हैं और जो भी बनाया हुआ है उसको यहीं से ही एडिट करते हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। बट व्हाई सो? नहीं है पावर बी आई मतलब नहीं है, पावर बी आई है ना, एप्पल में नहीं है, मैक में नहीं, डाउनलोड ही नहीं होता, इंस्टॉल ही नहीं होता, बिकॉज दिस इज़ विंडोज़ प्रोडक्ट।
दिस इज नॉट ओके सो फॉर ओके सो फिर मैक पे खाली टैबलू चलता होगा. yep, टैबलू, क्लिक व्यू, बाकी और जो प्रोडक्ट है वो चलते हैं, इसीलिए तो टैबलू बहुत पॉपुलर है, राइट, बिकॉज वो मैक में भी चलता है. ओ. दिस इज द मेजर प्रॉब्लम जो लोग बोलते हैं ना इन आउट ट्रेनिंग या किसी भी पर्पस के लिए कि यार नहीं कर सकते, लाइक मैक में चलेगा ही नहीं. तो जो अगर पावर बी हेवी यूजर है, सपोज को जो डी है, डेटा एनालिस्ट है, या फिर जो है, तो आप उसको चाह के भी मैक नहीं दे सकते या फिर ले नहीं सकता वो, बिकॉज वो चलेगा ही नहीं, आपका काम ही हेम्पर हो जाएगा. जैसे एक्सेल वगैरह है ना, ये सब पावर उसमें चलती है मैक में. आई हैव सीन दैट एक्सेल वगैरह सब चलता है परफेक्टली, बट पावर भी नहीं चलता. तो इसके लिए दे नीड टू कम टू हियर एंड देन एडिट और क्रिएट समथिंग. ओके, सो ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर वन. सो आपको लेट मी शो यू समथिंग. कहाँ गया, ये तो मैंने बता ही दिया, राइट. सो ये सब हो गया आपका. यस, सो नाउ वी हैव सर्टेन फंक्शंस विच आर इम्पोर्टेंट. तो मैं जस्ट आपको कुछ कुछ फंक्शन ऐसे ही है कि बताता हूँ कि वो क्या करते हैं, ठीक है, बिकॉज मैं अगर इनको डिटेल में समझाऊंगा भी ना तो डेट विल नॉट सॉल्व एनी पर्पस, बिकॉज समझ ही नहीं आएगा जब तक आप एंड यूज केस यूज नहीं करोगे, तो राइट. सो लेट मी टेल यू दिस वन. ओके, सो सम वगैरह आपको पता ही है, सम क्या करता है, सम एक्स क्या करता है. सम एक्स बेसिकली क्या करता है ना कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक जगह में प्रोडक्ट है, एक टेबल में, एक जगह दूसरी टेबल में प्राइस है. तो अगर आपको प्रोडक्ट और प्राइस को मल्टीप्लाई करना है टू गेट द सेल्स वैल्यू, तो वो सम एक्स करता है. तो यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ एन एक्सप्रेशन, ये सब टेक्निकल वर्ड्स है. तो इट आइट्रेट थ्रू द टेबल, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन फॉर ईच रो, हर एक रो में जाके काम करते हैं. तो बेसिकली पावर बीआई वगैरह सब जितने भी फॉर्मूले जिसके अंदर है ना, वो रो वाइज काम करते हैं. तो रो कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें, तो इसीलिए आपको बहुत बार ओल फंक्शन की, इन सब फंक्शन की जरूरत होती है. सो दिस इज द यूज ऑफ सम एक्स. डिवाइड फंक्शन तो नॉर्मल फंक्शन ही है. दीज आर द मेथ एंड स्टेट फंक्शन. काउंट फंक्शन कुछ कुछ है, जैसे लाइक काउंट, काउंट ए, काउंट रोज, डिस्टिंग काउंट, ये आपके एक्सेल में भी होंगे. तो ये सेम ही काम करते हैं. वी हैव दिस फॉर्मूला राइट इन एक्सेल, डिस्टिंग काउंट वगैरह है ना. हैव यू यूज्ड इट? डिस्टिंक्ट तो यूज नहीं किया कभी, बट नाम नहीं तो काउंट मैंने डी भी नहीं होगा, किया. काउंट डी होगा आई थिंक, मे बी. यूज नहीं किया. ओके, एंड देर आर सम ऑफ दीज आर कंडीशनल एंड लॉजिकल फंक्शन, लाइक इफ फंक्शन, ये हमने किया है, इफ एरर. स्विच फंक्शन, स्विच तो हमने बहुत यूज़ किया है. एंड और, तो ये सब कंडीशनल एंड लॉजिकल फंक्शन है. टेक्स्ट फंक्शन के अंदर यहाँ पे आप टेक्स्ट के साथ काम करते हो. कॉन्केटिनेट, कॉन्केटिनेट का दूसरा फॉर्मूला क्या था, एंड यूज़ कर लो. फॉर एग्जांपल कृष्ण एंड झंवर, मुझे दो कॉलम के अंदर, तो मैं डायरेक्ट कृष्ण एंड झंवर लिख सकता हूँ रादर देन कॉन्केटिनेट, बिकॉज कॉन्केटिनेट सिर्फ दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है. अगर मुझे तीन वर्ड को ज्वाइन करना हो, बीच में कोमा लगाना हो, फुल स्टॉप लगाना हो, हाइफन लगाना हो, तो उसके लिए बेस्ट है डायरेक्ट एंड के साथ यूज़ करो. फॉर्मेट फंक्शन नॉर्मल अपना जो एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन होता है ना, टी ई एक्स टी, जो क्या करता है वो फॉर्मेटिंग का ही काम करता है. यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन नहीं होके फॉर्मेट फंक्शन है, उतना ही डिफरेंस है. लेफ्ट, मिड, राइट, अपर, लोअर, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास में, मतलब. और उसके बाद कुछ और फंक्शन भी है, लाइक लेंथ के लिए जो अपने ये उसमें भी है, राइट, एक्सेल में भी है. सर्च एंड फाइंड का ऑप्शन, रिप्लेस, ट्रिम, सब्स्टिट्यूट, ये सारे ऑप्शंस भी है. ट्रिम क्या करता है, ट्रिम जरूरी है. कई बार आदत होती है लोगों की कि आगे स्पेस मार के छोड़ देते हैं. फॉर एग्जांपल मैं ही बहुत बार करता हूँ, कृष्ण झंवर लिखता हूँ तो झंवर के बाद में स्पेस डाल के छोड़ देता हूँ. तो वो फिर पता है प्रॉब्लम करता है जब आप रिलेशनशिप बनाने जाओगे ना. फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल के अंदर कृष्ण झंवर स्पेस है, दूसरे टेबल के अंदर कृष्ण झंवर है, तो वो फिर रिलेशनशिप बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो बोलेगा कि इसको आपस में कुछ मैच ही नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा. तो ट्रिम जरूरी है. ट्रिम हम कैसे करते हैं, पावर क्वेरी में जैसे मैंने आपको बताया था, फटाफट ऊपर जाके ट्रिम का ऑप्शन आता है, तो डायरेक्ट वहीं से कर सकते हैं रादर देन डूइंग इट हियर. सब्स्टिट्यूट फंक्शन को अगर किसी को रिप्लेस करना है, एक टेक्स्ट में से ओल्ड टेक्स्ट और न्यू टेक्स्ट करना है, तो ये आप कर सकते हो. देन फिल्टर फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है सारे. कैलकुलेट हमने बहुत यूज़ किया है, कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है. फिल्टर फंक्शन भी हमने यूज़ किया है. ऑल फंक्शन रिमूव फिल्टर्स कर देता है. ऑल सेलेक्टेड फंक्शन कुछ सेलेक्टेड रोज से है ना, यूज टू रिमूव फिल्टर
फ्रॉम ऑल रोज और टेबल एक्सेप्ट दोज स्पेसिफाइड इन द फंक्शन। तो ऑल सेलेक्टेड बोलता है कि इन सबको रिमूव कर दो। ऑल एक्सेप्ट बोलता है कि ऑल एक्सेप्ट फंक्शन इज यूज टू रिमूव फिल्टर्स फ्रॉम ऑल कॉलम और टेबल एक्सेप्ट दोज स्पेसिफाइड इन द फंक्शन। तो ऑल एक्सेप्ट भी होता है कि सबको ऑल सबको करो एक्सेप्ट दीज वन। तो आप बोलते हो कि मुझे एक कॉलम या दो कॉलम का फिल्टर नहीं हटाना, बाकी सबका हटाना है, तो ये यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। ऑल ऑल सेलेक्टेड ऑल एक्सेप्ट, बिकॉज जब आप यूज़ करोगे ना तो कभी सोचोगे कि यार ये करना है, ये करना है, वो करना है। बट हाँ, वेन यू विल बी डूइंग द वर्क देन ओनली यू विल गेट टू नो कि कौन सा, अगर सारे फंक्शन मतलब कहीं पे भी फिल्टर लगा है सबको उड़ाना है तो ऑल लगा दो। ऑल सेलेक्टेड मतलब सिर्फ मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सिर्फ यही तुम उड़ाओ, बाकी मत उड़ाओ, ठीक है। ऑल एक्सेप्ट मतलब सारे उड़ा दो, एक्सेप्ट कुछ को छोड़ दो। तो ये तीनों का बेसिक लॉजिक है। जब आप काम करोगे देन यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस डिटेल। देन वी हैव सेलेक्टेड वैल्यू, ये हमने काफ़ी यूज़ किया। की फिल्टर क्या करता है, फिल्टर्स को रखता है। मतलब तुम बोलते हो कि जैसे ऑल में हम उड़ाते हैं कि हमें नहीं चाहिए ये सब फिल्टर, अगर लगे भी हैं तो उड़ा दो। की फिल्टर में बोलते हैं कि तुम रखो। की फिल्टर फंक्शन इज यूज टू प्रिजर्व एग्जिस्टिंग फिल्टर्स वाइल अप्लाइंग एडिशनल फिल्टर इन द कैलकुलेशन। तो तुम ये फिल्टर रखो और भी मैं फिल्टर ऐड कर रहा हूँ। एंड देन रिमूव फिल्टर, रिमूव फिल्टर, ये रिमूव फिल्टर और ऑल सेम है। तो रिमूव फिल्टर भी यही काम करता है, रिमूव करता है फिल्टर हटाने का। तो कुछ कुछ आप देखोगे ना कि डिपेंड करता है, कुछ लोग रिमूव फिल्टर यूज़ करते होंगे, कुछ लोग ऑल यूज़ करते होंगे, बट दोनों सेम ही काम करता है। देन वी हैव दिस टेबल मैनिपुलेशन, जिसके अंदर समराइज है। समराइज क्या करता है बेसिकली, जैसे हम वो नहीं करते क्या कि मुझे समराइज करना है एक टेबल को ग्रुप बाई के हिसाब से। तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू समराइज सेल्स नंबर बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। तो मैं लिखूंगा समराइज, क्या करना है मुझे, सपोज करो ये मेन टेबल में जाओ और उसमें जाके कौन ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट वाइज ग्रुप करना है फॉर एग्जांपल। तो मैं सेगमेंट वाइज नंबर लाऊंगा। तो बेसिकली हम जो पाइवट करते हैं ना, पिवट करते हैं, वही सेम ही चीज़ समराइज फंक्शन करता है। तो ये बहुत बार यूज आता है समराइज फंक्शन। एड कॉलम हमने कैलेंडर टेबल जब बनाई थी तब देखा था कि एड कॉलम, कॉलम ऐड करने के लिए यूज होता है। जनरेट सीरीज ऑटोमेटिकली हो जाती है, नथिंग वी नीड टू डू। डिस्टिंक्ट, कुछ डिस्टिंक्ट रिमूव, डुप्लीकेट हटाने के लिए, डुप्लीकेट हटा के डिस्टिंक्ट लेके आता है। यूनियन क्या करता है, यूनियन आपको दो टेबल है, ठीक है। तो अगर आपको दोनों टेबल को आपस में जोड़ना है तो आप यूनियन के थ्रू जोड़ोगे। यू नीड टू मेक श्योर, यूनियन के अंदर ये आता है कि यू नीड टू मेक श्योर दैट टेबल जो है वो सेम और कंपेटिबल स्ट्रक्चर में है। मतलब अगर मेरा नाम सपोज को मेरा ऐसे है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक टेबल में, और दूसरी टेबल में लास्ट नेम फर्स्ट नेम, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपकी दोनों टेबल के कॉलम्स जो है वो सेम होने चाहिए, दोनों में फर्स्ट नेम पहले आना चाहिए, लास्ट नेम बाद में आना चाहिए। सो यूनियन कंबाइन करता है बट आपका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। वैल्यूज़ क्या करता है, जैसे हमारा टेक्स्ट था, एक्सेल में जो टेक्स्ट होता है ना, जो यहाँ पे फॉर्मेट है, और ये वैल्यूज है कि आपको अगर किसी को सिंगल कॉलम टेबल मतलब रिटर्न करवानी है, वैल्यू में नंबर लेके आना है, तो वो लेके आओ। तो वैल्यूज़ फंक्शन वहाँ यूज होता है। टोपन हमने देखा ही, टोपन क्या करता है, इंटरसेक्ट रिटर्न द कॉमन रो। ये काम के नहीं है फंक्शन, बट हाँ कुछ कुछ है कि अगर आपको दोनों टेबल के बीच में कॉमन रोज लेके आने हैं तो इंटरसेक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर दोनों, सपोज आपके पास दो टेबल है, एक में कृष्ण जंवर और हर्षित शाह है, दूसरे में सिर्फ कृष्ण जंवर है, ठीक है। तो आप अगर दोनों में बोलते हो कि कौन सा एक्स्ट्रा है, तो एक एक्सेप्ट बोल के फंक्शन होता है, EXCEPT। एक्सेप्ट में सिर्फ वो बताएगा कि हर्षित शाह एक्स्ट्रा है क्योंकि कृष्ण जंवर दोनों में कॉमन है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है टेबल मैनिपुलेशन के। वैल्यू हो गया, सेलेक्ट कॉलम, डेटा टेबल। तो ये जब आप करोगे ना तभी काम आएगा। जैसे ये डेटा टेबल वगैरह मैंने भी आज तक नहीं यूज़ किया, सेलेक्ट कॉलम भी नहीं किया, वैल्यू भी नहीं यूज हुआ आज तक। फॉर्मेट जरूर यूज होता है बिकॉज हमें कैलेंडर टेबल के साथ छेड़खानी करनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक रिलेशनशिप के भी काफ़ी है, रिलेटेड टेबल, रिलेटेड क्रॉस फिल्टर, यूज रिलेशनशिप। यूज रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने दो टेबल है, ठीक है, एक मेन टेबल है, हम सेल्स टेबल की बात करें, एक हमारे पास में सेल्स टेबल है जिसके अंदर प्रोडक्ट वाइज सेल्स है, ठीक है, और एक हमारे पास में प्रोडक्ट मास्टर है। तो हमने क्या किया, जो फेक टेबल है उसके अंदर आपको पता है कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी रहेगी, लोकेशन की भी रहेगी, सब कुछ रहती है, राइट। तो मैंने दोनों के आपस में लिंक बनाया हुआ है प्रोडक्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो एक हमारे पास ट्रांजेक्शन टेबल है, सेल्स टेबल, जिसके अंदर प्रोडक्ट भी है, लोकेशन भी है, और एक हमारे पास प्रोडक्ट मास्टर है, लोकेशन मास्टर है। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट मास्टर की लिंक बनाई हुई है आपस में, लोकेशन वाले की लिंक रिलेशनशिप नहीं बनाई हुई है।
क्योंकि मुझे वैसे ही लिंक बनानी थी, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बनानी थी। अब अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए बोलूँ कि तुम है ना ये वाली रिलेशनशिप यूज़ कर, लोकेशन वाली, प्रोडक्ट वाली मत यूज़ कर, तो उसके लिए काम आता है। तो बेसिकली जो हम कुछ काम करें ना, नॉर्मल काम करें, उनको बाईपास करने के लिए ये सब काम आते हैं यूज रिलेशनशिप। थोड़ा सा वो है, हेवी है, बट यस जब आप काम करोगे तो देन यू विल गेट टू नो मोर। अदरवाइज तो अभी बता भी दूंगा तो भूल जाओगे, तो जैसे मैं भी भूल गया हूँ। सो लाइक दिस, ये सब हमने कर ही लिया। रोलिंग कैलकुलेशन, वाई टी डी वगैरह कैसे काम करता है, डेट्स वाई टी डी, क्यू टी डी, एम टी डी। डेट एड फंक्शंस भी होते हैं। तो डेट के कुछ फंक्शन होते हैं कि आपको ऐड करना है, 1 महीना पीछे लेके जाना है, 12 महीने पीछे लेके जाने हैं। डेट्स इन पीरियड दोनों, मतलब रनिंग टोटल निकालने के लिए ये भी एक फॉर्मूला है कि डेट्स इन पीरियड और मैक्सिमम लेके। तो ये कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स है, बट यस। एनी क्वेश्चंस सो फार? आई नो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था या फिर थोड़े से मेजर थ्योरेटिकल ज़्यादा था। हर्षित आप शांत हो? नहीं समझ रहा हूँ, फॉर्मूलाज पे फॉर्मूलाज का फायरिंग हो रहा फाड़ है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो वो है जो मुझे लगता है कि थोड़े से बस, मतलब काम कभी भी आ सकते हैं। अदरवाइज तो आपको फॉर्मूला देखना है ना, देखो यहाँ पे जब कभी भी आप कुछ भी लिखोगे ना, पावर बीआई का पता है एक फ़ायदा क्या है, कम्युनिटी का फ़ायदा होता है कि टॉप एंड पावर बीआई। सपोज को आपको टोपन का फंक्शन, या टोपन नहीं, मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैलकुलेट फंक्शन इन पावर बीआई, ठीक है। आपको सिर्फ इतना लिखना है। ये देखो सबसे पहले जो आएगा ना, सबसे पहले आता है ऑलवेज मैक्सिमम टाइम माइक्रोसॉफ्ट लर्न का आता है कैलकुलेट फंक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, लर्न डॉट माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ये एक बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी सॉलिड है। ऑब्वियसली हमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वाई, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमें समझ ही नहीं आएगी, बिकॉज ये पूरी टेक्निकल टर्म्स में लिखी होगी, तो हमारे ऊपर से जाएगी। बट अगर आप देखोगे ना कि ये कैलकुलेट क्या होता है, इसमें क्या क्या है, इसमें सिंटेक्स है कि कैलकुलेट में क्या होता है, एक्सप्रेशन आता है, फिर फिल्टर आता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन टू बी इवेल्युएटेड, कि आपको क्या करना है। याद है हम कैलकुलेट के अंदर क्या डालते हैं, कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स, या कैलकुलेट जो सम ऑफ सेल्स का ऑलरेडी मेजर बना हुआ है वो, या मिनिमम मैक्सिमम एवरेज वगैरह वो सब चीज़ें। फ़िल्टर के अंदर भी क्या क्या फ़िल्टर हो सकते हैं, बुलियन फ़िल्टर क्या होते हैं, तो ऐसे करके पूरी की पूरी। प्लस पता है कुछ कुछ आपको एग्जांपल भी मिलते हैं कि टोटल सेल्स ऑन द लास्ट सेलेक्टेड डेट कैसे करना है, कैलकुलेट सम सेल्स, उसके बाद सेल्स डेट ऑर्डर की, ये मिक्स। तो बेसिकली ये क्या करें, लास्ट सेलेक्टेड डेट का कुछ निकाल रहा है, तो ये फ़िल्टर है, राइट। कोमा के बाद आपको पता है फ़िल्टर एक्सप्रेशन आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था फिल्टर। तो ये इसकी खास बात पता है क्या है कि कॉमन फिल्टर मॉडिफिकेशन फंक्शन, और क्या है, रिमूव फिल्टर, ऑल एक्सेप्ट ऑल, कीप फिल्टर, यूज रिलेशनशिप, ये सारे फिल्टर है। तो ऐसे करके ये देखो पूरा का पूरा नीचे ये भी है, मतलब काफ़ी बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। रेवेन्यू कैलकुलेट, मतलब सब कुछ आपको जो चीज़ है ना वो मिल जाएगी। तो ये तो आपको एक की मिली, बट मुझे, मेरा पर्पज़ ये दिखाने का नहीं था, मेरा पर्पज़ था कि जितने भी डेक्स के फंक्शन होते हैं ना, यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एग्रीगेशन फंक्शन कितने सारे हैं, एवरेज, एवरेज ए, एवरेज एक्स, काउंट, काउंट ए, काउंट एक्स, काउंट ब्लिंक, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, सम, ये सब एग्रीगेट फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन इतने सारे हैं देखो। अब आप सब अगर करने लग जाओगे तो काम हो गया। तो बस वही है कि जितना यूज आ रहा है उसके हिसाब से करते रहो। फिल्टर फंक्शन बहुत सारे हैं, राइट। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू वी लुकअप की तरह काम करता है। मैच बाय, मूविंग एवरेज, ऑफसेट, बहुत सारे हैं। विंडो फंक्शंस भी होते हैं। ये फिनेंशियल फंक्शन है जो हमने आज तक एक्सेल में भी ढंग से नहीं यूज़ किए हैं। अक्रूड इंटरेस्ट का है, अक्रूड इंटरेस्ट पता नहीं एम क्या क्या मतलब है, कूप डे, पता नहीं क्या क्या है, कूप डे, कूपन, ये सब आज तक मैंने नहीं यूज़ किए। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, और क्या क्या है, पीएमटी निकालने के लिए जो मुझे समझ आ रहा है। आरआरआई, आरआरआई क्या होता है, आई डोंट नो। एक्सआईआरआर पता है, यील्ड पता है। तो ये सब देखो फिनेंशियल के इतने सारे फंक्शंस है, इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत सारे हैं। आप देखोगे लॉजिकल, मेथ, अदर, पेरेंट चाइल्ड फंक्शन, रिलेशनशिप फंक्शन, मतलब अंत नहीं है इसका। तो अगर आप वैसे समझने जाओगे तो इट विल बी प्योर थ्योरेटिकल वन। बट हाँ ये सब चीज़ें होती है। और अगर आप देखोगे तो डेस्क में कुछ स्टेटमेंट होता है, जैसे हम वार लिखते हैं, जो वार हमारा काम है वेरिएबल बनाने के लिए, राइट। तो वेरिएबल बनाने के लिए काम आते हैं, बाकी सब डिफाइन विफाइन ये सब नहीं काम आते। डेस्क ग्लोसरी, डेस्क ऑपरेटर क्या क्या होते हैं,
तो पूरी की पूरी मतलब रामायण है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, देखो प्लस माइनस एस्ट्रिस फॉरवर्ड स्लेस क्या करता है, डिवीजन का काम करता है, ये क्या करता है, एक्सपोनेंशियली पावर वाला है, जो नॉर्मली चीज़ है, राइट। तो यही है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कहीं वैसे समझनी हो तो यहाँ से भी समझ सकते हो, बट सेकेंड ऑप्शन और बेटर पता है क्या है, कि पावर बीआई के अंदर है ना, सॉरी नॉट पावर बीआई, यूट्यूब के अंदर बहुत लोग क्या करते हैं ना, एक एक का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैलकुलेट फंक्शन आपको सीखना है तो कैलकुलेट बताएगा क्या है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड नो कि आपको यूज़ कहाँ करना है, तो उसके बेसिस पे इट विल बी यूज़फुल। बट अभी तक जितने मैंने बताए हैं ना, आई थिंक इससे आपके बहुत सारे काम, मतलब जो आप रिपोर्ट बनाना चाहते हो या करोगे ना, इससे आपके सारी हो जाएगी। बिकॉज फिनांस में हमारे मैक्सिमम इतने फॉर्मूलेस काम आते हैं, एमटीडी वगैरह बनाना होता है, रिलेशनशिप को हटाना होता है, ये ओल वगैरह, रिलेशनशिप कैसे बनती है, बुक मार्क्स कैसे करते हैं, राइट, एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेशन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपके काम आएगी। अपार्ट फ्रॉम देट ज़्यादा समझने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आपने पावर भी समझ लिया, और फॉर एग्जांपल राजेश की तरह आप टैबलो में काम करो तो यू आर गोन केस अगेन बिकॉज उसके अलग फंक्शंस है, फंक्शन सेम ही है बट लिखने का तरीका अलग है, सिंटेक्स अलग है, इट्स ऑल अबाउट सिंटेक्स। तो वहाँ पे इट विल मतलब प्रॉब्लम होती है। यस, बहुत सारे हैं यार, ये मैं क्या ही बताऊँ, डेट एंड टाइम, कितने फंक्शंस है, एफ टी डी एम टी डी तो मैंने आपको बता दिया, ये भी है, टोटल एम टी डी, टोटल क्यू टी डी, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, एक दो चीज़ आई थिंक मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, विच इज़ कि कुछ कुछ जो विजुअल्स होते हैं ना हमारे, मैं वो सेलेक्ट लेके आता हूँ, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो कुछ कुछ विजुअल्स जो होते हैं उसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये एनालिटिक्स वाला जो बटन है ना, ये इनेबल होता है, जैसे यहाँ पे नहीं है, राइट, बट आई थिंक कहीं पे तो था यार ये, इसको अगर मैं ऐसे करूँ तो एनालिटिक्स, ये देखो देखो, ये जो बार चार्ट है इसमें एनालिटिक्स वाला फंक्शन इनेबल है। हमने आज तक जो भी सीखा था दैट वाज दिस वन, विजुअलाइजेशन, फॉर्मेटिंग, एंड अभी एनालिटिक्स करते हैं। एनालिटिक्स में क्या होता है, जैसे इसमें मैं पहले तो फालतू की चीज़ हटा देता हूँ, टॉप सी वाई सिलेक्शन हटा देता हूँ, ठीक है। सो राइट नाउ आई एम कंसर्न ओनली अबाउट दिस फोर, ठीक है। मैं एनालिटिक्स में गया, अब मुझे सपोज को कोई कांस्टेंट लाइन ऐड करनी है, तो आई कैन राइट कांस्टेंट लाइन, फॉर एग्जांपल मुझे 1 लाख पे कांस्टेंट लाइन ऐड करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 लाख पे कांस्टेंट लाइन हो गई, मुझे अगर 2 लाख पे करनी है तो 2 लाख पे हो गई, मैं उसका कलर वलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये अब सोचो, जब आप ये बना रहे हो, आप यहाँ पे कांस्टेंट लाइन है ना, आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखोगे, आप एक ऐसा ही डब्बा बनाओगे ऊपर टॉप एफ सी के जैसे, देन यू विल से कि यार ये कॉन्स्ट ये लाइन है ना, मैं चाहूँगा मेरे हिसाब से मॉडिफाई हो। तो आप अगर ये डब्बा में 50,000 की जगह 1 लाख करोगे, 2 लाख करोगे, 3 लाख करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये लाइन भी मॉडिफाई हो जाएगी। तो वो जो फॉर्मूला लिखोगे वो आप यहाँ पे पास करवा दोगे, बिकॉज इसको एक नंबर चाहिए, और वो नंबर आपका डायनेमिक है, यहाँ से आएगा, राइट। तो आप ये ऐसा वाला बना लोगे, एक न्यूमरिक रेंज सेलेक्ट करके पैरामीटर, और ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर होगा, ये नंबर बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल, तो उससे काम हो जाएगा। तो बेस आइडिया यही है कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशन जब आप करोगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा कि कैसे क्या होता है। देन अगेन यहाँ पे आप मीन लाइन भी ऐड कर सकते हो कि मिनिमम कितनी है, तो ये मिनिमम लाइन ऑटोमेटिकली ऐड हो गई, और क्या है, मैक्सिमम लाइन, एवरेज लाइन, मीडियन, परसेंटाइल, एरर बार, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। एरर बार आपको डालनी है, इनेबल करना है, पता नहीं है, मैंने किया नहीं है कभी, कौन से फील्ड के बेसिस पे करना है, अपर बाउंड क्या होगी, तो ये सब मतलब ये भी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे वी हैव मल्टीपल ऑप्शन। तो एनालिटिक्स वाला मैंने आपको पहले कभी बताया नहीं था, बिकॉज ये कम काम आता है, मैक्सिमम एवरेज मीन के लिए लोग यूज़ करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम देट नहीं काम आता। सो दिस इज़ अबाउट योर एनालिटिक्स वन। और आई थिंक मैं क्या बता रहा था आपको, वॉट वॉज देयर, एनालिटिक्स हो गया। देन सेकेंड वन, हाँ, ये एनोमली डिटेक्शन बोल के एक होता है, यूज टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड एक्सप्लेन एनोमली। ये सब मार्केटिंग के तरीके हैं पावर बीआई के, बट ये सब उतने काम नहीं आते। कुछ कुछ एक्सटर्नल टूल है, आई थिंक मैंने आपको बताया भी था पहले कि डेस्क स्टूडियो है, टेबुलर एडिटर, टेबुलर एडिटर आई थिंक ओपन भी करवा के दिखाया था कि जब आपको 100 मेजर एक साथ बनाने हो तो कैसे करना हो, वो फटाफट एक के बाद एक वहाँ पे कॉपी पेस्ट करते जाओ, और देर फाइनली सेव कर दो, तो फिर साथ में एक साथ प्रोसेस होंगे। अदरवाइज जब आप पावर बीआई में करते हो तो एक एक करके प्रोसेस होता है, राइट, एक करोगे वो सेव होगा, दूसरा करोगे सेव होगा,
ऐसे करके डेस्क स्टूडियो भी है। ये आपको डेस्क स्टूडियो क्या बताता है कि आपका जो एंटायर पावर बी डेटा है वो कितने, वो उसका, उसको हम पावर बी मॉडल बोलते हैं, राइट। जो ये रिलेशनशिप जो बनाते हैं ना मॉडलिंग व्यू में, उसको हम मॉडल बोलते हैं, राइट। तो एंटायर जो आपका पावर बी मॉडल है वो कितने साइज का है, कौन सी टेबल में क्या साइज यूज हो रहा है, ये आपका तब काम आएगा जब आपका डेटा काफ़ी बड़ा होगा एंड देन यू वांट टू मिनिमाइज द मॉडल कि यार मेरा मॉडल काफ़ी बड़ा हो रहा है, ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, पावर बी स्लो चल रहा है, तो उस पर्पज़ के लिए काम आएगा, बट अभी के लिए नहीं काम आएगा। डेस्क स्टूडियो हो गया, टेबल एडिटर हो गया, और इसके बाद एक, हाँ ये एक चीज़ है पावर बीआई के अंदर कैसे काम होता है, राइट। तो कुछ कुछ कनेक्ट, जब आप डेटा कनेक्ट करते हो ना तो कैसे कनेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑप्शन ऑफ लाइव कनेक्शन। लाइव कनेक्शन का मतलब क्या कि आपका डेटा, सपोज करो यू आर गेटिंग डेटा फ्रॉम सिक्वल, तो जैसे जैसे सीक्वल में चेंज होता रहेगा वैसे वैसे आपका पावर बीआई में भी चेंज होता रहेगा। तो ये आपस में बात कैसे करेंगे, तो इसको एक लाइव कनेक्शन के थ्रू, लाइव कनेक्शन क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक हर बार जितनी बार भी आप करोगे ना, फॉर एग्जांपल डेटा लाइव कनेक्टेड होता है तो आपको हमेशा रियल टाइम डेटा मिलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी ऐसा डेटा हो जैसे सुपर स्टोर वगैरह का डेटा होता है या फिर अपना जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये सब पेमेंट होता है, ये सब डेटा सब रियल टाइम पे अपडेट होता है, राइट। तो ये लाइव कनेक्शन के थ्रू होता है। सो दिस इज लाइव कनेक्शन। सेकेंड वन इज डायरेक्ट क्वेरी। तो पावर बीआई में दो ऑप्शन होते हैं जब आप डेटा कहीं से भी लाते हो। सॉरी वैसे ये एक अलग है, ये लाइव कनेक्शन अलग है और ये कंपोजिट है। तो टोटल तीन तरीके हैं। दिस इज वन लाइव कनेक्शन। आपको रियल टाइम पे डेटा चाहिए तो आपको डेटा को लाइव कनेक्शन में डाल दो। उसका नुकसान क्या है, इसका मैं नुकसान भी बता देता हूँ। जब आप लाइव कनेक्शन में डेटा डालते हो ना, देन आपको ये वाली जो टेबल व्यू है ना ये आपको नहीं दिखेगा। तो दिस इज द बिगेस्ट कॉन्स ऑफ लाइव कनेक्शन, बिकॉज आपको टेबल यहाँ पे जो देखने की जो सुविधा है ना, ये आपको सुविधा चली जाएगी आपके हाथों से। तो दिस इज द मेन कॉन्स ऑफ लाइव कनेक्शन। देन सेकेंड ऑप्शन आप कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेरी या इम्पोर्ट मोड। डायरेक्ट क्वेरी का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट क्वेरी का मतलब ये होता है कि सीक्वल से मेरे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। सपोज करो डेटा 5 GB का है, ठीक है। वो 5 GB का जो फाइल है आपका, सपोज को एक्सेल फाइल है 5 GB की, वो 5 GB की फाइल सीक्वल में है, वही 5 GB की फाइल आपके डेस्कटॉप में पावर बीआई में भी होगी, राइट। तो पावर बीआई में अगर 5 GB की फाइल होगी तो वापस पावर बीआई हैंग करेगा। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है कि जब ऐसा कुछ बड़ा डेटा होता है तो वो क्या करता है कि रादर देन यूजिंग इंपोर्ट मोड, इंपोर्ट मोड क्या करता है कि मैंने 5 GB की जो फाइल है वो सीक्वल से उठा के मेरे लोकल में सेव कर ली। लोकल कहाँ पे सेव कर ली, मतलब जो मैंने आपको पावर बीआई वर्क स्पेस दिखाया था ना, उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली मॉडल बनता है, राइट। तो वहाँ पे वो सेव हो जाती है। तो पावर बीआई में एक ऑप्शन है कि मैं इंपोर्ट कर ली 5 GB की फाइल, 5 GB की मैंने इंपोर्ट कर ली। इससे फ़ायदा क्या है इंपोर्ट मोड में, इसका फ़ायदा बता रहा हूँ कि हाथों हाथ जब भी डेटा चाहिए ना, परफॉर्मेंस फास्ट होती है, बिकॉज मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है। अब इस डेटा से निकालना इज मच मोर ईजियर देन सीक्वल को बार बार बोलना कि तुम मुझे डेटा दे। डायरेक्ट क्वेरी में क्या होता है कि आपने सपोज करो आपको टॉप 4 चाहिए, आप टॉप 4 करोगे, वो क्या करेगा, वो जो नंबर है ना वो नंबर सीक्वल से लेके आएगा, सीक्वल में जाएगा, वो क्वेरी लगाएगा, फिर नंबर लेके आएगा। तो ये थोड़ा सा लोअर परफॉर्मिंग होता है, बट ये हाई परफॉर्मेंस होता है। इसका कॉन्स क्या है कि पूरी की पूरी 5 GB की फाइल आपके डेस्कटॉप में सेव होती है, तो पावर बीआई का फाइल साइज बढ़ जाता है। इसका क्या प्रोस है, वही इसका प्रोस है कि आपकी 5 GB की फाइल पावर बीआई में नहीं पड़ती, आपकी वो पीछे में ही रहती है, बिकॉज डेटा तो है ही नहीं पावर बीआई के अंदर स्लाइड। तो पावर बीआई होगा में भी 50 MB 60 MB, मतलब काफ़ी लो होगा पावर बीआई का साइज़। तो ये है इसका फ़ायदा और नुकसान। कंपोजिट मोड ये है कि आधी टेबल मैं डायरेक्ट क्वेरी से लेके आ रहा हूँ और आधी मैं इंपोर्ट मोड से लेके आ रहा हूँ। तो इन दोनों का जो मिक्सअप होता है वो कंपोजिट होता है। बट हाँ, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कुछ टेबल लाइव कनेक्शन लेके आ रहे हो और आप कुछ टेबल इंपोर्ट कर रहे हो, नो, इट कैन नॉट बी लाइक दैट। तो ये कुछ कनेक्टिविटी टाइप है। ये इंपॉर्टेंट होता है क्यों, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में जब आप डेटा लेके आओगे ना, जब आपको बड़ा डेटा होगा, देन यू विल थिंक अबाउट क्या मैं क्या करूँ। एक टाइम तक तो आप इंपोर्ट करोगे, जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, जो भी फाइल है वो डेस्कटॉप में लेके आ रहे हैं अपने पावर बीआई में। बट दूसरे एक पॉइंट के बाद आपको प्रॉब्लम आएगी कि डेटा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, पावर बीआई की फाइल भी 1 GB तक पहुंच गई, नाउ आई कैन नॉट हैंडल दिस वन, नाउ आई नीड टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स ऑप्शन। एट दैट टाइम यू विल रिमेंबर दिस कि डायरेक्ट क्वेरी बोल के एक ऑप्शन होता है, बट ये काफ़ी स्लो है। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, लाइव कनेक्शन यूज़ करते हैं, बट लाइव कनेक्शन का वो नुकसान है। तो लाइक दिस इट विल वर्क, कनेक्टिविटी टाइप।
इसके अलावा डेक्स मेजर टोटल, ये जो आपने अभी देखा ही फॉर एग्जांपल कि जो डेक्स का सम होता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना 4,000 5,000, तो ये 4,000 5,000 5,700 कुछ 6,000 होना चाहिए था। तो ये टोटल मैच नहीं करता, बिकॉज टोटल के लिए भी वो सेम ही फॉर्मूला यूज़ करता है जो आप इंडिविजुअल के लिए यूज़ करते हो। तो टोटल नहीं मैच करता बहुत बार, तो यू नीड टू बी मैच कि मेरा टोटल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा ऑलवेज। यस, एनी क्वेश्चन सो फार? हर्षित राजेश हो कि चले गए? नहीं नहीं, इधर ही है। ओके, देन आई थिंक ये बताई दिया आइट्रेटर एक्स फंक्शन, जैसे रैंक एक्स सम एक्स वगैरह वो सब फंक्शन होते हैं। एडिट इंटरेक्शन यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस वन। कस्टम इंसर्ट भी बता दिया, टेक्स्ट बॉक्स भी बता दिया, पैरामीटर भी बता दिया, बुकमार्क आपको बता दिया, डीकॉम ट्री बता दिया, पोज रिफ्रेश बता दिया, सिलेक्शन पेन बता दिया, ऑप्टिमाइजेशन भी बता दिया कि कहाँ से हम सेकेंड चेक करते हैं। देन या एक चीज़ आपको बतानी है मुझे बिफोर आई रैप अप दिस वन इट्स, ये जो विजुअल्स है ना पावर बीआई में, जो आप जितने भी अभी देख रहे हो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 42 विजुअल, ठीक है। 42 विजुअल्स तो पावर बीआई के बाय डिफ़ॉल्ट है, जो आपको कोई भी डैश ओपन करोगे उसमें मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ और विजुअल्स चाहिए मुझे जो कि कहीं मार्केट में अवेलेबल है, राइट, तो गेट मोर विजुअल, यहाँ पे 3 डॉट है, उसके अंदर आप क्लिक करोगे गेट मोर विजुअल। तो लोग क्या करते हैं ना, लोग विजुअलाइजेशन बनाते हुए हैं, जैसे मतलब बहुत सारे हैं इसके अंदर, वर्ड क्लाउड फॉर एग्जांपल। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए, जैसे ये वाला विजुअल पावर बीआई के अंदर नहीं है, राइट, तो इस विजुअल को आप क्लिक कर सकते हो। कुछ विजुअल्स फ्री होते हैं, कुछ विजुअल्स के लिए लाइसेंस लगता है, तो आप इसको क्लिक करके आप अपने वाले सिस्टम में, तो देखो इसका सैंपल डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ, ठीक है। सैंपल फाइल मेरी डाउनलोड हो गई है, और ये इसके अंदर कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। तो आप इसको अपने वाले सिस्टम में ऐड भी कर सकते हो। तो ये देखो नीचे में ना ये ऐड हो गया, ठीक है, ये विजुअल सक्सेसफुल इंपोर्ट हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको अगर यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी जो सेटिंग होगी ऑब्वियसली, सॉरी, अब इसके अंदर मुझे क्या लेके आना, फॉर एग्जांपल आई थिंक मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं ना जो मल्टीपल हो। क्या है मेरे पास, डेटा सेट ऑल के अंदर अकाउंट कोड है। तो ये देखो, ये कुछ आई थिंक एक ही की है, अकाउंट कोड ज़्यादा नहीं है मेरे पास में। तो कुछ ऐसे आता है, मैं आपको वो वाला दिखाता हूँ कि वो डाउनलोड हुई हुई ना वो फाइल, उसमें देखो कैसे दिखता है। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे विजुअल्स है, जैसे जिब्रा बीआई के कुछ विजुअल्स है वो बहुत लोग यूज़ करते हैं। आपको मतलब काफ़ी काफ़ी फैंसी फैंसी विजुअल्स आपको दिखेंगे कि जो काफ़ी मज़ेदार है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, आई थिंक आपको मज़ा आएगा, ओनली फॉर फन पर्पस। आई डोंट थिंक सो उतना काम का है, बट या वेयर इज दैट, आई थिंक ये यहाँ पे है। वो दूसरा वाला ओपन हो रहा है। हो जा भाई ओपन। ये वाला हमने जो 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 हमने डाउनलोड किया, जो तो एक पर्टिकुलर एक ही व्यू है या अलग अलग व्यू आते हैं इसमें? ये हाँ, जैसे आपने अभी हमने ऐड किया वो एक ही व्यू है, राइट?
हाँ ये एक ही व्यू है, मतलब ये तो विजुअल है ना, एक ही विजुअल बनेगा ना। जैसे आप यहाँ पे जो विजुअल्स होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल ये सब विजुअल्स है राइट, ये भी तो एक ही व्यू होते हैं। तो हर एक का अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब आप अभी जो दिखा रहे थे आप। मतलब हाँ, तो आपको क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको वर्ड क्लाउड टाइप का चाहिए तो कुछ ऐसा अवेलेबल है। आपको कुछ और चाहिए, जैसे आपको फैंसी बार चार्ट चाहिए, बार चार्ट, रनिंग बार चार्ट भी होती है। आई थिंक मैंने कभी किया था यार, पता नहीं मैंने सेव किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। यस, विजुअल्स तो एक ही रहता है। जैसे आपको मैं ये दिखाता हूँ, देखो इसका ये है, जो इसने मैंने अभी जो सिंपल फाइल डाउनलोड की थी ना, अबे आ जाए यार, ये रे, देखो अगर आप ये देखोगे, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। देखो इसमें सीक्वल बड़ा आ रहा है राइट, ये विजुअल क्या है, इसके अंदर देखो कैटेगरी के वैल्यू ये डाली हुई है। इसका आप डेटा देखो, कभी भी देखो ना तो इस ऑलवेज लुक एट द डेटा, कि ये आर्टिकल था, ठीक है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल में कुछ बेसिकली ये पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड, ये सब सेंटेंसेस आर्टिकल में, ठीक है। एंड देन दिस इज द सिंपल, कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की वैल्यू कितनी है, 50, 100, 25, 75। तो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यू बड़ी है, तो मैं कभी कभी ऐसे भी असाइन कर सकता हूँ कि यार मेरे पास चार चीज़ें हैं, वैल्यू के हिसाब से मुझे बड़ा छोटा करना है राइट। तो अब आप रिपोर्ट व्यू में जाओगे तो इसके अंदर देखो बहुत सारे हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 पेजेज हैं। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, ये क्या है, वैल्यूज़ के अंदर ये वैल्यूज़ लेके आए जो 50, 100, 25, 75 था। माइक्रोसॉफ्ट आपने देखा कि बड़ा था, और वर्ड्स कैटेगरी के अंदर ये वर्ड्स लेके आए हैं। तो ये वो वाला था। सेकेंड वन जो आई थिंक हमारा जो था ना, कि उस आर्टिकल सेंटेंस के अंदर कितने वैल्यू है राइट। तो ये देखो, आई थिंक ये है क्या, आई डोंट नो। नहीं, ये भी सिंपल वाला ही है, नहीं मैं आर्टिकल वाला देख रहा हूँ, ये सिंपल वाला ही है। आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल, लेट्स लुक एट द आर्टिकल वन। देखो आर्टिकल में टेक्स्ट वर्ड ज़्यादा है, वर्ड ज़्यादा है, क्लाउड ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है। तो ऐसे करके इसमें क्या है, अगर आप इस विजुअल को देखोगे ना, इफ़ यू सी दिस विजुअल, इस विजुअल में कुछ नहीं है। कैटेगरी के अंदर जो आर्टिकल वाला कॉलम था ना, सेंटेंस, बस वो लाया हुआ है, नथिंग एल्स। तो इस तरीके से ऐसे बनता है। तो ये विजुअल एक ही बनेगा ऑब्वियसली, बिकॉज विजुअल इज वन विजुअल ओनली, करेक्ट। इसको इसको मतलब मुझे मालूम कैसे पड़ेगा ये कौन सा मुझे चाहिए, मतलब ये सिली क्वेश्चन बस यार। हाँ, ये आपको ऐसे नहीं कि मतलब ये लाना है आपको, इसके लिए पता है क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि आपको चाहिए क्या। तो आपको जो चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे डीकम्पोजिशन ट्री चाहिए, तो मैं अगर डीकम्पोजिशन, मेरे एक सेकंड, मेरा वाला कहाँ गया। जैसे हमने आई थिंक ये बनाया था, ठीक है। यार क्या हो गया, ये मेरा हैंग हो गया है क्या। तो फॉर एग्जांपल ये डीकम्पोजिशन ट्री था, ठीक है। इस डीकम्पोजिशन ट्री में जैसे आपको ये प्रॉब्लम है कि हैंडलिंग रिक्रूटमेंट छोटा आ रहा है, ये पूरा वर्ड नहीं आ रहा है, करेक्ट। ये आता भी नहीं है, ये हमने भी अभी रिसर्च किया काफ़ी ज़्यादा, न तो इसका कोई कस्टम विजुअल अवेलेबल है, नहीं ये ड्रैप नहीं होता, ये टेक्स्ट ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। बट आपको फिर भी चाहिए कि यार डीकम्पोजिशन ट्री देखता हूँ मैं, कुछ बढ़िया ऑप्शन है क्या मार्केट में। तो आप जाओगे, क्लिक ऑन गेट मोर विजुअल्स, इन देन आप क्या सर्च करोगे, अब आपको पता है कि डीकॉम ट्री आपको ढूंढना है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस है बहुत सारे कि आपको क्या चाहिए, कंपैरिजन को रिलेशन वगैरह जो भी चाहिए, इन्फोग्राफिक चाहिए, फॉर एग्जांपल केपीआई वाले चाहिए, क्या चाहिए आपको, ऐसा कुछ गैन टाइमलाइन चाहिए। तो मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे भी है, पोलार चार्ट, बहुत है, मतलब आई थिंक अनलिमिटेड है। बट आप बोल रहे हो मुझे अभी फॉर द टाइम में डी कॉम चाहिए भाई। तो डी कॉम में सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है, अल्टीमेट डी कॉम ट्री, ठीक है। तो ये अल्टीमेट डी कॉम ट्री आप देखोगे, मतलब ट्राई करोगे लोड करके कि इससे आपका पर्पस सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं, मतलब देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये कैसे काम करता है देखो, ये कुछ ऐसे करता है। तो प्लस करके आपका ये सब टेक्स्ट ऐसे आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा फैंसी है। हम्म। अगर मैं सरल शब्दों में बताऊँ तो इसको आप करके भी देख सकते हो, मैंने अभी किया भी था थोड़े दिन पहले, ये वाला। तो सिंपली कोई अगर समझ लो हेडकाउंट रिपोर्ट है, उसको हम्म। हम अगर काइंड ऑफ ऑफ चार्ट या कुछ ऐसे दिखाते हैं, हम्म। तो ये अच्छा व्यू रहेगा ना, मतलब। हाँ, राइट राइट राइट, अच्छा व्यू आएगा आपका, करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
तो अब जैसे ये है, ठीक है, मैं इसको पहले तो सेव करता हूँ। आई थिंक मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता था, बट वो यार लेट मी, मैं एक बार बंद करता हूँ। आई थिंक मुझे मेरी सारी पावर बी आई फाइल को है ना एक बार बंद करना पड़ेगा, बिकॉज एक हैंग हो गई। ठीक है, कंट्रोल और डिलीट। I close my Power BI file now. Let me open this one. वही एक्सप्लोर करने पे ही पता चलेगा आपको कि विच वन वी आर गुड। जैसे बहुत लोग रडार चार्ट वगैरह यूज़ करते हैं, तो रडार चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट पावर बीआई भी नहीं है, तो आप यू कैन यूज इट बाय डाउनलोडिंग इट थ्रू द ऐप स्टोर। बेसिकली ऐप स्टोर ही है माइक्रोसॉफ्ट का। ये अच्छी चीज़ है। आई डोंट थिंक टैबलू में ऐसा कुछ है क्या, मतलब मुझे नहीं आता, जब मैंने यूज़ किया था तब तक तो नहीं था। हाँ, मुझे पता नहीं है वैसे इस बार। नहीं है ना? पता नहीं मुझे। हाँ। ओके। क्योंकि मुझे स्टिल आई रिमेम्बर कि जब हम टैबलो के अंदर है ना, पाई चार्ट है, डोनट चार्ट नहीं था, ठीक है। तो अगर आपको डोनट चार्ट भी चाहिए तो उसके लिए भी मैंने और नवनीतेश ने ना बहुत स्ट्रगल, मतलब वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था कि पहले ये छोटा बनाओ, उसके अंदर ये डालो। तो मतलब वो था, कॉम्प्लेक्स ही था थोड़ा सा। बट सही। ये जो आप दिखा रहे हो, ये पावर बीआई के अंदर ही है, राइट? ये मतलब, या हाँ, ये पावर BI के अंदर ही है। इसकी बेस्ट बात पता है क्या है, कि आपको कहीं से मतलब खुद मेहनत नहीं करनी। कोई और डेवलपर है जो बेसिकली ये सब बनाते रहते हैं, उनका काम ही है बनाना। कुछ फन पर्पस के लिए बनाते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट मतलब उसके लिए बनाते हैं कि वो लाइसेंसिंग करते हैं इसकी, ठीक है। जैसे जिब्रा BI, अगर आप गूगल करोगे ना जिब्रा BI के काफ़ी चार्ट है। कुछ कुछ लोगों को पता नहीं क्यों समझ आते हैं, मुझे तो आज तक ज़िंदगी में नहीं समझ आया कि जिब्रा बी आई चार्ट। एक सेकंड देना ना, कुछ घर पे आया सर। हम्म। तो आप देखोगे जिब्रा BI के चार्ट, अब ये देखो ऐसे चार्ट आते हैं जिब्रा BI के, जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, अब पता नहीं कुछ लोगों को तो बहुत मज़ेदार लगते हैं कि जैसे नीचे ये है, ठीक है। ये ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। नीचे देखो ये मतलब परसेंटेज ऐसे लाल में दिखा रहे हैं, ऊपर में ऐसे कुछ लाइन दिखा रहे हैं। तो कुछ कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं ये वाले, जैसे ये टाइप के जो विजुअल्स है, राइट। बट इसके लिए यू नीड टू परचेज लाइसेंस, मतलब कुछ लगता है इसका महीने का, पता नहीं $10 या कितना है। तो यस। लुकिंग गुड एक्चुअली। एक्चुअली हम लोग भी ऐसा ही कुछ यूज करते हैं, नॉट इन सी, बट सिंपली इन पावर पॉइंट, राइट? ओके। तो एक एप्लीकेशन है, एग्जैक्ट नाम मैं एकदम भूल गया, तो वो यूज करते हैं। उससे ना ग्राफ बहुत अच्छे निकल के आते हैं। ओके, कुछ शेयर करना, मतलब ऑब्वियसली विद डेटा हिडन, मतलब हम लोग भी देखें कि क्या है। मतलब वो पेड, दैट इज ऑल्सो पेड, ओके। और हमने खरीद के रखा है उसको, तो कुछ पैसे हम यूज करते हैं उसको। राइट। सो वही है, कोई मतलब ये सब आपको वहाँ मिलते हैं। चलो आई थिंक। पावर बीआई का कोई व्यू किसी ने डेवलप किया, they attach that to Power BI. So that's why we can able to search it here itself, right? राइट 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 राइट। Well, it can be paid, it can be free. That's a different thing. But I can straight away go from Power BI application itself. Here we can search for views and then add it here, right? I will not go in Explorer and Google Chrome and search for this, right? नहीं नहीं नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग। और इसके अंदर ये जो विजुअल्स है ना, ये सर्टिफाइड भी होते हैं। जैसे आपने कुछ देखा होगा, लिखा होता है PBI सर्टिफाइड। तो पावर BI मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड किया हुआ है कि ये व्यू सही है। तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये वाला व्यू है, ठीक है। ये वाला व्यू क्या है, मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था जस्ट आउट ऑफ माई क्यूरियोसिटी काफ़ी पहले। गेंट चार्ट हम मतलब जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत बनाते हैं कि कब काम क्या होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या है, राइट।
तो गैंट चार्ट भी आप जैसे पावर बीआई के थ्रू बना सकते हो, ऑल्दो कौन बनाता है कौन नहीं बनाता दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट बनाने को यू कैन क्रिएट इट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना मैंने क्या यूज़ किया, आई हैव यूज प्रोजेक्ट शेड्यूल की ये सब यूज़ किया। अगर आप प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर जाओगे, व्हेन यू सी प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर क्या है, जनरली हम क्या कहते हैं कि भाई ये टाइप है, ये मतलब मेन हेडिंग है, ये टास्क करना है, इसकी स्टार्ट डेट इतनी है, 4 दिन तक चलेगा। एक सेकेंड, ठीक है, 4 दिन तक चलेगा, कौन है इसका मालिक, कितना कंप्लीट किया उसने, ठीक है, सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, करेक्ट। तो अगर आप देखोगे इसके बेसिस पे यू कैन क्रिएट किया, जैसे मेरा 2 अगस्त से 4 दिन के लिए स्कोप चलना है, ठीक है, एनालिसिस के अंदर स्कोप चलना है 2 अगस्त से 4 दिन के लिए। तो ये देखो स्कोप मेरा 4 दिन के लिए चलेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद एनालिसिस है वो भी चलेगा, वो मेरा 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक चलेगा। फिर मेरा आर्किटेक्ट वाला काम है, ये डिजाइन वाला काम है, तो ये चलेगा, फिर मेरा ये चलेगा। तो मतलब अच्छा व्यू आप इसमें भी बना सकते हो, राइट। मतलब हाँ, मतलब इसमें बेसिकली द प्रोसेस, द टाइमलाइंस हाँ, and people who are depend पीपल हु who आर are रिस्पॉन्सिबल, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द टाइम लाइन, दिस इज कितने दिन और चलेगी। अभी आप दिन में लिख लो या एंड डेट डाल लो, आप एंड डेट डालोगे फिर भी आप माइनस तो कर ही सकते हो ना, एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, तो आपकी ड्यूरेशन निकल जाएगी। तो कितने दिन का काम है और कौन रिस्पॉन्सिबल है। और आप ये भी डाल सकते हो कंप्लीट परसेंटेज, आई थिंक दिस इज ऑप्शनल, क्योंकि ये उसको देखो ये हाईलाइट करने के लिए है कि देखो परसेंटेज कंप्लीशन कितना हुआ, 25% हुआ, तो देखो यहाँ तक है। इसका देखो 10% हुआ, तो आप देख रहे हो ना ये बार है, राइट, ये ब्लैक डार्क है, ये ग्रेइश है, राइट। जो डार्क वाली जो है कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया, जैसे डेवलप वाला है ये अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है, चालू ही नहीं हुआ। ये टेस्टर है, ये 100% कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा का पूरा मतलब वो क्या बोलते हैं डार्क कलर में है। ऊपर वाला 10% कंप्लीट हुआ तो 10% डार्क कलर में है, 90% लाइट कलर में है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ये बहुत सही है। ये तो एक्चुअली यार, ये हम लोग बनाते हैं इस टाइप के, तो पावर पॉइंट में बहुत मगज वाली जगह बनाते हैं। ये बना लो ना, ये गेंट ये यूज़ कर लो, गेंट बोल के है एग्जैक्टली। ये वाला, तो इससे आप बना सकते हो। हम लोग कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ, हम लोग एक्सेल में बनाते हैं इसे, एक्सेल में बना के फिर पावर बी सॉरी पावर पॉइंट में चिपका देते हैं। बट पावर पॉइंट में भी बन जाता है, अच्छे से बनता है आई थिंक, मतलब पता नहीं। बट हाँ ये ऑब्वियसली इसमें भी बना बहुत सकते हो, आपके पास जब एक पूरा वर्क फ्लो होगा, राइट, कि ये सब काम था उसके बाद ये सब इस हुआ। जगह यूज बहुत यूज करते हैं, बट आई थिंक ये जो ऑटोमेटिक वे में आ रहा है ना, ये बहुत सही है। मतलब अच्छा दिख रहा है, राइट, मतलब आंखों को अच्छा लग रहा है। मैनुअली उसको डेवलपर वाला जो प्लेस है ना, उसको टाइम के अकॉर्डिंगली थोड़ा इधर उधर करके खुद से करते हैं, मतलब थोड़ा ओह लॉजिक। हाँ, जैसे अभी डेवलपर है फॉर एग्जांपल, मैं इस डेवलपर को .1 था ना, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो .1 की जगह में अब यही है कि यहाँ पे आप गेम खेल सकते हो कुछ बना के कि ये मैं चेंज करूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाए। अगर चाहिए भी नहीं, बहुत बार क्या होता है कि मैं डार्क, और ये तो एडिशनल चीज़ है, राइट, कि हाँ, कितना परसेंट कंप्लीट है, ये हमें चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ ये बार ही चाहिए कि कहाँ से लेके काम कहाँ तक होगा, दैट्स इट, मतलब ये नथिंग मोर। ये बना के ना हम रीजन को चमका सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपके पास ये ऑप्शन, राइट। आप एकदम चेंज करें तो क्या बहुत मगजमारी है। समझ लो कोई एक राशि बनाया 1 महीना, हम्म। नेक्स्ट मंथ वापस प्रेजेंट करना है, हम्म। वापस पूरा का पूरा काम करना पड़ता है। हाँ, इसमें तो इसमें आपको ये फ़ायदा है कि फटाफट जाके यहाँ पे स्टार्ट डेट चेंज कर दो, ऑटोमेटिकली ड्यूरेशन चेंज कर दो, ऑटोमेटिकली बन जाएगा, राइट। हाँ यार, बात तो सही कही आपने, मतलब मैंने भी आज तक कभी यूज़ नहीं किया इतना। बट हाँ, ये काम की चीज़ है, जब आपको अगर बहुत बार यूज़ करते हो ना देन इट्स यूज़फुल। मतलब ये एक्चुअली ये पावर भी अगर कोड नहीं है तो काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन हो गया, राइट इसमें। हाँ, दिस इज नथिंग रिलेटेड टू पावर। अरे यार, बेचना होता है ना लोगों को। आप समझो कि अब आप पीपीटी वाले बंदे हो, आपको अचानक से अच्छा लगा, आप पावर वी में आओगे तो ये करोगे, तो साथ में कुछ और भी करोगे। इसका नाम क्या था इसका? इसका ये है गेंट 3.0 गेंट बोल के। आप यहाँ पे देखो, मैं आपको एक और दिखा, चलो दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे भी जा सकते हैं, ये तो खैर मेरा इसमें ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज जैसे आपको गेंट चार्ट चाहिए कुछ, ठीक है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल सर्च करोगे गेंट। आप देखो गेंट में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है, इतने सारे हैं। तो अब आपकी इच्छा है कि आपको कैसे करें। तो मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया था, आई थिंक ये, आई डोंट नो विच वन डू आई हैव, ये कौन सा है गेंट, ये क्या है, गेन चार्ट नहीं, आई थिंक मेरे पास लेफ्ट वाला ही है, यही वाला है, ये वाला नहीं है, नहीं नहीं लेफ्ट वाला ही है मेरे पास, ये वाला। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं, तो आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि मैं जनरली क्या देखता हूँ ना, रेटिंग वगैरह भी देखता हूँ, जैसे रेटिंग वगैरह है सब कुछ सही है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है तो अच्छा है, एक्सविच बोल के कंपनी है, इसके भी अच्छे होते हैं। तो ऐसे करके आप सेलेक्ट कर सकते हो।
सो ये एक अच्छी चीज़ थी जो आई थॉट कि आई शुड शो इट टू यू. सेकेंड वन विच आई वुड लव टू शो इज कैलेंडर. कि आप इसमें कैलेंडर भी बना सकते हो. तो फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैंने रेफरेंस पर्पस के लिए बनाया था कि आपको मंथ का पूरा पूरा कैलेंडर व्यू चाहिए कि कौन क्या काम कर रहा है, राइट. तो आप ऐसे कैलेंडर में बना सकते हो कि मुझे सपोज को 24 तारीख से लेके रील बनानी है, वीडियो बनाना है, ये करना है. मंथ चेंज कर सकते हो. आप एक कुछ सेलेक्ट भी कर सकते हो कि सिर्फ आपको आर्टिकल वाले दिखाए तो सिर्फ आर्टिकल वाले दिखाएगा. वीकली देखना है तो आप वीकली देख सकते हो कि मेरा कुछ वीक वाइज काम है क्या. ये देखो मेरा वीक वाइज क्या क्या काम है, मेरा डेली क्या काम है. लिस्ट फॉर्म में देख सकते हो तो लिस्ट फॉर्म में. तो मतलब ये भी एक अगेन एक कस्टम विजुअल है, कैलेंडर विजुअल. तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको कुछ रखना है ऐसा तो आप बना सकते हो कि कौन क्या क्या काम करेगा. फॉर एग्जांपल आपने एक गेंट चार्ट बना लिया, उसके बाद अब आपको पता है कि मुझे कैलेंडर व्यू में टाइमलाइन देखनी है. तो इससे भी आप कर सकते हो अगर आपको इसको अलग अलग वो करना है तो. तो जस्ट वांटेड टू शो इट टू यू, नथिंग एल्स. ये भी है एक जैसे गेंट चार्ट, देखो ऐसे भी बना सकते हो आप. मतलब नोट एक गेंट चार्ट ही है. आई थिंक इफ़ यू सी इट हियर, सो दिस इज़ द गेंट चार्ट अगेन, ठीक है. बट आप ऐसे भी बना सकते हो कि मुझे रादर देन दैट वन मुझे इस तरीके से दिखाना है, तो ऑब्वियसली ये भी बना सकते हो. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट डू आई नीड टू शो. आई थिंक एक लास्ट दिखाता हूँ यार, ख़त्म ही नहीं होता ये दिखाना ना, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ स्टफ जो जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू. तो जैसे देखो अल्टीमेट डीकम्पोजिशन ट्री, याद है हम ये देख रहे थे, तो मैंने अल्टीमेट डीकम्पोजिशन ट्री यहाँ पे कर लिया. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक काम करते हैं ना, इसका डुप्लीकेट मारते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है. और इसको हम डालते हैं इस फॉर्मेट में, सिंपल, ठीक है. अब ये देखो ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है. अब आप देखो इसमें ये दिखाता हूँ मैं सिर्फ आपको. आई विल जस्ट शो यू दिस वन ओनली. अबे आना यार, देखो इसमें क्या होता है कि मैंने टोटल से स्टार्ट किया, ठीक है. अभी मैं इसको प्लस माइनस जब करूँगा ना तो देखो टोटल कितनी है मेरी, वो है. उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, प्लस होना. वाई इज नॉट कमिंग. कुछ तो है, इसको देखना पड़ेगा कि क्या है, बट बेसिकली वो उस तरीके से दिखेगा. आई थिंक एक बार उसका मैं डेमो देखूंगा ना तो वापस याद आ जाएगा कि क्या था. ओके, एंड देन आई थिंक व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट इज, आई डोंट नो इस. ये देखो कई कई बार है ना पावर बीआई फ्रीज हो जाता है, सो दिस क्रिएट प्रॉब्लम. ओ हो रहा था, चलो. बेसिकली ये मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, ये कुछ एक वैसे फैंसी चीज़ है, ठीक है. तो रनिंग चार्ट बंद हो गया, शिट. आपने देखा होगा बहुत सारी जगह, बट ये पावर बीआई में भी कर सकते हो. अगेन इट्स अ फैंसी स्टफ, नॉट टू बी यूज इन प्रोफेशनल वे. मतलब नहीं काम आती, बट यस. सो सो बात की एक बात, देर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस स्टफ. एंड पावर बी आई में बहुत सारी चीज़ें ऐसे कस्टम विजुअल्स वगैरह काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है. प्लस कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पावर बी आई की. आप जैसे कॉर्पोरेट में वेन एवर यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, राइट, तो आप पावर बी आई सपोर्ट को कर सकते हो. एंड वो लोग हेल्प करते हैं आपकी. तो कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. पावर माइक्रोसॉफ्ट की भी स्ट्रॉन्ग है, इसकी पावर बी आई की, टैबलो की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ऑल्ट्रिक्स की भी इसीलिए चलता है बिकॉज कम्युनिटी काफ़ी सॉलिड है. आप कुछ भी क्वेश्चन लिखो आधे घंटे के अंदर आंसर आ जाएगा. So community plays a pivotal role actually everywhere. Okay, ये मैं लास्ट दिखाता हूँ, then I'll wrap up. ओपन हो जा.
पे बहुत बार ये होता है, स्लो है, सो ठीक है, लीव दिस। ओके, यस, बताओ कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? नो क्वेश्चन। ओके, सो देखना, आई थिंक कुछ कुछ चीज़ें आपके काम आएगी, जैसे ये जो गेंद चार्ट वाला था, या फिर कुछ और भी। कई बार आपको लगेगा कि यार ये ऐसे विजुअल्स में मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ बार चार्ट चेंज करते हैं या कुछ और करते हैं, तो ये सब चीज़ें बन सकती है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स विल सॉल्व द एंड यूजर प्रॉब्लम। अदरवाइज फैंसी चीज़ें तो बहुत सारी है, सो जस्ट फोकस ऑन दैट एंड देन इट विल बी डन। ठीक है, सो आप नेक्स्ट टाइम जस्ट प्रैक्टिस इट वन। मुझे आपको व्हाट इज़ पेंडिंग फ्रॉम माय साइड, मैं एक बार वो भी दिखाऊंगा। आई विल शो यू द इंटरफेस ऑफ पावर ऑटोमेट, पावर ऐप, बिकॉज जिससे एटलीस्ट आपको ये थोड़ा सा फ़ायदा होगा कि पावर ऑटोमेट कैसे काम करता है, पावर ऐप कैसे काम करता है। ऑब्वियसली विल नॉट गो इनटू डिटेल, बट जस्ट ओवरव्यू कि कैसे क्या होता है, सो दैट विल बी यूजफुल। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट तो इट्स डन मोस्ट ऑफ द स्टफ। यस, बताइए सर। बोला था ना एक बार कि आप वो शायद थोड़ा टैबलो वाला भी दिखाओगे। हाँ हाँ हाँ, मैं दिखाता हूँ, पावर बीआई दिखाता हूँ आपको। सॉरी, पावर बीआई तो दिखाई दिया। पावर ऐप, पावर ऑटोमेट एंड सीक्वल तो नहीं यार, सीक्वल विल नॉट मेक सेंस। टैब्लू आई विल शो यू। मैं देखता हूँ, मेरे पास होगा आई थिंक टैब्लू का। बट यहाँ टैब्लू में विल नॉट गो मोर इनटू डिटेल, बट या आई विल शो यू द कैसे, जैसे पावर बीआई में क्या होता है, टैब्लू में कैसे चीज़ें काम करती है, सो आई विल शो यू दैट वन। अच्छा और क्वेश्चन, और ये आपकी जो, सॉरी, यस, बोलो बोलो बोलो, सॉरी। मैं बोल रहा था कि ये जो वीडियोस है आपकी वो कब तक रहेंगे इस पे ऑनलाइन? है मेरे पास, मैंने एक अलग से उसमें डाला हुआ है, सो इट्स अवेलेबल। मैं आई एम नॉट गोना डिलीट दिस वन, बट यू कैन डाउनलोड इट ऑल्सो। आई थिंक आप लोगों के पास डाउनलोड राइट भी है, राइट? मैंने किए नहीं है इसलिए मैं सोचा था अभी डाउनलोड कर लूँ। नहीं, कर लो भले ही, बिकॉज डाउनलोड करना किसी लिए बेटर है। कई बार आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, कुछ इश्यू होगा, तो फालतू में वो लोड में टाइम लेगा, सो यू कैन डाउनलोड इट। ओके। Okay, and I think maybe if you have any doubt, so we will have one doubt solving session. मैं पूछता हूँ बाकी। एक्चुअली द प्रॉब्लम विद अदर फोक्स इज, जैसे आई थिंक अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों के साथ अभी लाइक रूपक फादर आई थिंक रिसेंटली पास्ड अवे, सो वो वैसे नहीं आ रहा। किसी का लाइक विल पेश का सैटरडे भी वर्किंग है ये वाला, आई डिडेंट नो एट दैट टाइम, सो उसका अभी से ये चालू हुआ। मोहित का पीछे वाला काम ही पेंडिंग है अभी, क्योंकि ऑफिस में बहुत लोग छोड़ के जा रहे हैं, राइट? तो काम का प्रेशर एक जन पे आ रहा है, तो ही इज ऑल्सो नॉट एबल टू ज्वाइन। मनीषा का भी आई थिंक कुछ ये था, मतलब सी इज ऑल्सो क्वाइट ऑक्यूपाइड, सो ठीक, आई थिंक दे आर लुकिंग एट द वीडियोज, बट या मैं वही सोच रहा था कि एक बार सब लोग आते तो थोड़ा सा इजी होता, लाइक दे कैन शेयर देयर स्टोरी एज वेल, लाइक विल पेश ने क्या किया, क्या काम चल रहा है, सो बट या लेट्स सी। किशन वन मोर थिंग, लाइक एनीथिंग एनीथिंग ऑन सर्टिफिकेशन, लाइक अगर हम कोई सर्टिफिकेशन चाहते हैं करना, आई डोंट नो अगर हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट उसका कुछ अगर मैं आइडिया दे। नेक्स्ट में बताता हूँ, मैं नेक्स्ट में आई टच अपॉन द सर्टिफिकेशन पार्ट। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का एक नया सर्टिफिकेशन आया है, सो आई टच अपॉन दैट वन। वो कितना टफ है उसके लिए, हम लोग लायक हैं या नहीं है। नहीं, लाइक तो है बट मतलब ठीक है यार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी ना कि कुछ चीज़ें मगअप करनी पड़ेगी तो मगअप करनी पड़ेगी, दैट्स इट। अगर सर्टिफिकेशन निकालना है तो सिंपल सी मतलब चीज़ है। ये जो हम सीखे हैं अभी, हम्म। अभी सीखे हैं, वो कुछ दिन में हम भूल जाएंगे, तो वो साथ में तो रहेगा नहीं, साथ में सर्टिफिकेट रहेगा अगर हम कर पाते हैं। हाँ, वैसे आपने सही लाख रुपए की बात कही नहीं है, सर्टिफिकेशन आई थिंक है। मैं आपको नेक्स्ट वीक है ना सर्टिफिकेशन के बारे में मैं रिसर्च करके ही आपको बताता हूँ। आई विल शेयर इट इन द ग्रुप ओनली, कि क्या क्या चीज़ें हैं एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर द सेम, बिकॉज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत लोग करते हैं, लाइक बिकॉज दिस मैंडेटरी फॉर देम। हम लोग तो क्या है, हम लोग तो बीच वाले लोग हैं, वी आर नॉट इवन DAD, वी आर नॉट इवन दैट वन, सो वो लोग को करना मैंडेटरी होता है, सो दे आर डूइंग इट द सर्टिफिकेशन, सो आई
टेल यू, मुझे पता है अभी रिसेंटली कुछ हुआ है, बिकॉज वी वर डिस्कसिंग कि फैब्रिक का कुछ नया आया है पावर बीआई को लेके। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, बट या अपार्ट फ्रॉम दिस देखो, सर्टिफिकेशन जो यूडेमी उडेमी वाले हैं ना, वो करने में कोई सेंस नहीं है, ऑनेस्टली बताता हूँ। सर्टिफिकेशन अगर माइक्रोसॉफ्ट से करोगे ना तो उसी की कदर है। ये मोटा मोटी आपके 3-4 हज़ार के आसपास रेंज के आते हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है सारे सर्टिफिकेशन। कुछ कुछ मतलब ये बेस्ट प्राइस है जनरली, बाकी जो कुछ महंगे रहते हैं वो महंगे रहते हैं, बट वो एडवांस लेवल के भी होते हैं। और ये सब आपके 3 घंटे, 2 या 3 घंटे का वो रहता है। जो पियर्सन वी यू ई वगैरह जो है एक वेबसाइट है, उसमें ये सब एग्ज़ाम लगते हैं, प्रोक्टर रहता है ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम लगते हैं ये। सो मैं बताता हूँ आपको। डिफिकल्ट होता है, और इससे माइक्रोसॉफ्ट के सारे सर्टिफिकेट का एक प्रॉब्लम बोलो या अच्छा बोलो जो भी है, कि वो हर साल या 3 साल में करना वापस करना पड़ता है। तो आप खाली एक बार लेके बैठ गए नहीं करेगा, सीए जैसा नहीं है कि ले लिया। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है ना, अगर आप सोचोगे राजेश की, आप कोई दूसरा कर भी लो फॉर एग्जांपल, बट उसकी कदर नहीं है, लाइक अगर आई डोंट नो, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। अब जैसे मेरे पास मैंने जब ये सीखा था पावर बीआई और वगैरह, मैंने कैसे सीखा था, मैंने लिंक्डइन लर्निंग के थ्रू सीखा था। मैंने पहले टैब्लू सीखा था एक्चुअली, टैब्लू सीखने के बाद आई अंडरस्टूड दिस वन फ्रॉम यूट्यूब वीडियो, लिंक्डइन लर्निंग, यूडेमी। तो ऐसे तो मेरे सर्टिफिकेट वो सारे तो बहुत कुछ पड़े हैं मेरे पास में, बट उसकी कदर क्या है, उसकी कदर कुछ नहीं है, बिकॉज यूडेमी में आप कुछ भी कर लो, कोई नहीं पढ़ के भी नेक्स्ट 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 कर लो, सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। सो उसकी कोई कदर नहीं है, कदर माइक्रोसॉफ्ट वाले की ही है। और वो भी उतनी है कि जस्ट फॉर दिखाने पर्पस के लिए कि यार मैंने ये कर लिया है। तो यस, मैं बताता हूँ आपको सर्टिफिकेशन के बारे में ना, आई थिंक दिस इम्पोर्टेंट पार्ट। सो आई विल टेस्ट सर्टिफिकेट एंड आई विल गिव यू द ब्रीफ ऑफ ऑल दिस स्टफ। ये वाले क्या है, पावर ऐप, पावर ऑटोमेट एंड टैबलो। यस, ठीक है। ओके देन आई थिंक आई विल एंड दिस सेशन नाउ। ये पावर भी तो वैसे भी हैंग हो गया, वो भी नहीं चल रहा यार, वरना वो मुझे एक चीज़ दिखानी थी, वो भी मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। वो कुछ नहीं, वो एक्चुअली मेरा वीडियो में कहीं ना कहीं है लिंक्डइन वगैरह में, कि कैसे कुछ फैंसी दिखता है ना, कि 1980 से लेके अभी तक कैसे कंट्रीज परफॉर्म कर रही है, तो आपको अगर वैसा भी कुछ दिखाना है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन में कभी काम नहीं आता ऑनेस्टली, बस ये सिर्फ फैंसी पर्पस के लिए है। Okay, then I think thank you for joining this session and चलो फिर I'll tell you about the next week कि क्या है, ठीक है? Sure. Thank you. Yes sir, thank you, bye bye, see Thank you. you. Bye bye. Bye, Rajesh.